हाथ उठाएंगे। पाक रूह है पाक रूह, मुझे जरूरत तेरी। पाक रूह तेरी, पाक रूह है पाक रूह, मुझे जरूरत तेरी, जरूरत तेरी। पाक रूह है पाक रूह, मुझे जरूरत है। बोले पवित्र आत्मा को, पाक रूह है पाक। पवित्र आत्मा बोले मुझे तेरी जरूरत है। बताए पवित्र आत्मा को मुझे तेरी जरूरत है। पाक रूह है पाक रूह, मुझे जरूरत तेरी। पाक रूह है पाक। बताए बताए पवित्र आत्मा बताए। तेरी इस जिंदगी को जीने के लिए, इस सेवा को करने के लिए, तेरे साथ चलने के लिए, तेरी बातों को सुनने के लिए, बड़े और अद्भुत काम करने के लिए मुझे होली स्पिरिट तेरी जरूरत है, तेरी आवश्यकता है। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे घर में काम कर, मेरी जिंदगी में काम कर। मुझे अपने वचनों की गहराई से भर, मुझे अपने सामर्थ्य से भर। तेरा वचन कहता है तुम सामर्थ्य को पाओगे जब पवित्र आत्मा आएगी, तुम सामर्थ को पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। आज होली स्पिरिट मुझ पे आ, ताकि सामर्थ्य भर जाऊं, ताकि मैं सामर्थ्य भर जाऊं और तेरी गवाह ठहरूं, और तेरा गवाह ठहरूं, तेरा सत्य गवाह ठहरूं। परमेश्वर मैं तेरा गवाह हूँ, अंगीकार करो मैं तेरा गवाह हूँ। होली स्पिरिट मैं तेरा गवाह हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा गवाह हूँ। मैं तेरी गवाही दूंगा। नशे से आजादी की, बीमारियों से आजादी की, कर्जों से आजादी की, बड़े कामों की, बड़े टेस्टमनी की, बड़े बड़े कामों की, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं गवाही दूंगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोलो मैं गवाही दूंगी। यीशु के नाम में बोलो मैं तेरा गवाह हूँ। आई एम विटनेस ऑफ जीसस। मैं तेरा गवाह हूँ, मैं तेरी गवाह हूँ, मैं तेरा गवाह हूँ यीशु मसीह के नाम में। रूह की दलेरी, पाक रूह है पाक रूह, मुझे जरूरत तेरी। पाक रूह है पाक रूह, मुझे जरूरत तेरी। जोर से बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोर से, मैंने क्या जोर से। आमीन। बच्चों से तारीफ करेंगे। आमीन। सब बैठ जाएंगे। सुनने के लिए तैयार हो यीशु मसीह के नाम में? कितने जन तैयार हैं? हालेलुया। आज का वचन आपको एक स्ट्रोंग करेगा, मजबूत करेगा और परमेश्वर की सिद्ध प्लानिंग को समझने में आपकी मदद करेगा। आमीन। और आप गवाही के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। आप टेस्टमनी के साथ खड़े होंगे।
आमीन। एक वचन पढ़ेंगे यशाया की पुस्तक 10 आयत से हम पढ़ेंगे। अगर टेस्ट में नहीं तो आगे रखवा देना। यशाया 6 अध्याय उसकी 10 आयत से हम पढ़ेंगे। 828 पेज पुराना नियम। बड़े वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज का वचन मुझे समझ में आए। आज का वचन जो वचन बुधवार को हर बुधवार की मीटिंग में हुआ है वो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। एक क्योंकि परमेश्वर ने मेरे तक बोल रहा है कि मैं इन चीज़ों लेकर आपके सामने। आमीन। इसमें लिखा तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर। ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। हालेलुया। यशाया 6 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है। जब परमेश्वर ने यशाया नबी को बुलाया, यशाया नबी पूरी बाइबल का एक मेजर प्रोफेट है, एक बड़ा जिसने बड़े भविष्यवक्ता की गिनती हो बाइबल में उनमें इसकी गिनती आवे यशाया की। हालेलुया। यशाया जिसने इतनी खुलकर बड़ी बड़ी प्रोफेसीज की है। यीशु मसीह की बिल्कुल खुलकर बिल्कुल नाम तक भी बता दिया, सब कुछ कुंवारिता पैदा हुआ, इतना क्लियर सब डिटेल। उसको कैसे ताड़ना दी जाऊंगी, यरूशलेम क्या होगा, नया स्वर्ग कैसे बने, सब चीजें उसने खुलकर बताई। हालेलुया। यशाया ने लिखा है कि जब परमेश्वर ने यशाया नबी को बुलाया, जैसे एक बंदा बुलाया जाए वैसे जब परमेश्वर ने यशाया नबी को बुलाया कि चल मेरी सेवा कर। अगर हम इसकी 8 आयत में देखा, इसी की 8 आयत में, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। 9 आयत में लिखा, उसने कहा जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर। ऐसा ना हो कि आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। इसमें कौन बोल रहे हैं? परमेश्वर। किसका है? यशाया, उसके एक दास थे यशाया नबी का कि जा, उसने कहा कि मैं किसको भेजूं प्रचार के लिए, सुसमाचार के लिए किसने भेजूं? कौन जाओगा मेरे सुसमाचार लेकर? तो यशाया ने कहा परमेश्वर देख मैं आ रहा हूं, तू मैं न भेज, मैं तेरे काम करूंगा। यशाया ने फैसला लिया। परमेश्वर ने कहा ओके तू जा। परमेश्वर ने कहा जा, उनके मन को मोटा कर दे, उनके कानों को भारी कर दे। ऐसा ना हो कि वो देखे सुने समझे और चंगे हो जावे। समझो परमेश्वर ने किसका कहा? उसके एक दास है कि जा लोगा के मन ने क्या कर दे? मोटा कर दे, उनके कान ने भारी कर दे। जब ये वचन पढ़ा ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने सारी पावर एक बंदा का हाथ में दे रखी, जा मोटा कर देना है, जो इनके कान भारी करते, इनके मन न मोटा करते, सुन नहीं सका ये वचन है। हालेलुया। जब इस वचन में मैं पढ़ रहा था मैंने देखा परमेश्वर क्या की चीज है, कैसे एक बंदा इतनी पावर हो उसका। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं उन मनुष्य के मन ने क्या करूंगा? मोटा करूंगा और कान ने क्या करूंगा? भारी करूंगा। ये नहीं कहा परमेश्वर ने। परमेश्वर ने जा तू लोगों के मन ने मोटा कर दे। अब एक बंदा का इतनी पावर कहाँ था उसका है कि किसी बंदा अंदर किसी ने मोटा भी कर सके, किसी का मन ने और किसी के कान में भारी भी कर सके, कि वो सुन ना सके, वो देख ना सके, वो समझ ना सके। जब मैं यह चीज पढ़ रहा था तो परमेश्वर मेरे से कहा कि मैंने अपने लोगों के मुंह में पावर दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने लोगों को पावर दी है, उनके मुंह में ताकत है। वो जिसका बोलेंगे जा तू खत्म है तो खत्म भी हो जाएगा, जिसका बोलेंगे जा तेरी उन्नति होगी उसकी उन्नति भी होगी। हालेलुया। जब मैंने वचन पढ़ा तो मैंने हैरानी हुई, मैं कहा वाह इतनी ताकत परमेश्वर अपने लोगों के मुंह में देवे है। परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें मोटा करूंगा, मैं उनके दिमाग ने बंद कर दूंगा, उनके कान ने बंद कर दूंगा। ये नहीं कहा जा तू कर, यानी अगर मैं किसी ने कह रहा जाओ वो काम कर दे, यानी वो कर सका है। हालेलुया। अगर परमेश्वर कह रहा है ये काम कर तो यानी वो काम आप
कर सको। कितने बात समझ में आ रही है? परमेश्वर कोई भी काम ऐसा नहीं बोलेगा आपने जो आप नहीं कर सकते। परमेश्वर ने वही बात लिखी है जो आप कर सको हो। हालेलुया। एक बाप कहते निकलना, जा बेटा तू ये 30 किलो का वेट है, तू उठा, तू 5 साल का है, शायद इसको नहीं उठाए। एक बाप ने मेरा कि मेरा बच्चा कितना वेट उठा सका है, कितनी जिम्मेवारी उठा सके, कितना काम कर सके, उस हिसाब से वेट, इस हिसाब से बोझ गिरेगा। हाँ क्या ना, वो एक काम को होगा। एक ने जब साइकिल चलाने नहीं आते कैसे को जा साइकिल चला, यानी अगर उसने आवे तो एक बाप को जा साइकिल चला रही काम कर, है ना। परमेश्वर ने क्या कहा, ऐसा आता जा उनके मन ने मोटा कर दे, उनके कान ने भारी कर दे, वो सुने नहीं आज का बात। यानी परमेश्वर ने, जब मैंने चीज पढ़ी, मैंने परमेश्वर का, परमेश्वर ये चीज है कि परमेश्वर ने, मैंने अपने लोगों के मुंह में ताकत भरी है, अगर वो इस्तेमाल करे तो कुछ भी कर सके, अपनी लाइफ में बना सके, वो अपनी जिंदगी में मजबूत कर सके, अगर वो मुंह तो बोल ले तो। हालेलुया। इन दिनों में पूरी बुधवार की मीटिंग ने लगातार जो चल रही है, सिर्फ ये वर्ड चल रहे हैं कि आप जो अंगीकार करोगे बाइबल ने लेकर, वो आपकी जिंदगी में होता जाओगा। हालेलुया। जो आप बोलोगे मुंह तो वही होता जाओगा जिंदगी में। आप कहोगे नहीं जी मेरे पे ये काम हो नहीं सकता, तो आप लिख लो ये काम हो नहीं सकता आप पे। अगर आप कहोगे नहीं यीशु मसीह के अनुग्रह से मैं कर दूंगा, शैतान भी चाह रोक नहीं सकता आपने फिर। आमीन। हालेलुया। आपकी जुबान में ताकत है, समझो। सुलेमान पहले लिखा कि किसी बात की चिंता ना कर, कल के खाओगा तू, के पीओगा, तेरे बच्चे के खाओगे, तू के उड़ाओगा अपने बड़ा है, तेरा खर्चा उतरेगा कि नहीं उतरेगा। पहले क्या लिखा, किसी बात की चिंता ना कर। समझो आगे परमेश्वर ने कुछ लिखा है, उसमें लिखा है इन पेड़ को देखो, ना तो बोंदे ना काटते, तब भी मैं न बड़ा हूं। इन पक्षियां देखो, ना ये बोंदे ना दांतीले काटने जाते, ना इनके घोंसला में अनाज होंगे पूरे भरे भरे, तब भी मैंने हर रोज खिलाऊं। हालेलुया। कल की चिंता मत करो। एक बार अपने हाथों को उठाओ। आज का वचन आपके लिए सीरियस है। यीशु मसीह के नाम में 2 मिनट प्रार्थना करो कि ये वचन मेरी जिंदगी में काम करे, ये वचन मेरी जिंदगी में काम करे, ये वचन मेरी जिंदगी में काम करे, ये वचन मेरी जिंदगी में काम करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये वचन मेरी जिंदगी में काम करे। प्रार्थना करें, वचन मेरी जिंदगी में काम करे। आमीन। हालेलुया। कि कल की चिंता मत कर, के खाओगा के पैरेगा। प्रभु यीशु मसीह का स्पेशल इन फूल देख, फूल के पौधे हैं, कोई गुलाब का, कोई चमेली का, कोई कमल का, कोई किसी तरीके का, कोई किसी तरीके का, कोई जैस्मिन का, पता नहीं किस किस तरीके के फूल हैं, और इतने सुंदर हैं। धरती पर किसी के पास इतने कलर नहीं है जितने फूल परमेश्वर दे रखे हैं, है ना। इतने कलर परमेश्वर ने फूल तो दे रखे जितने मनुष्य के पास नहीं है। बाइबल ने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि सुलेमान भी अपनी जिंदगी में, सुलेमान सबसे धनी व्यक्ति होया आज तक, आज भी कोई अंबानी हो, कितने बड़े बड़े चाहे सबसे अमीर बंदा कौन है धरती का इस टाइम पे? विल गेट्सन, शायद पता नहीं क्या नाम है, ये नाम है शायद, सबसे अमीर वो है बिल गेट्स। हाँ, बाइबल ने कहा कि आज के टाइम पे वो तो सुलेमान तक ज्यादा अमीर कोई नहीं है धरती पे, ना पहले हुआ ना आज होया ना को होगा, क्योंकि इतना सोना, इतना जैसे नदी बहाया ऐसे सोना था उसके पास। मैंने लिखा है कि सुलेमान ने अपनी जिंदगी भर ऐसे कपड़े नहीं पहन कर जो परमेश्वर ने फूल लादे पहनाए हैं। नुका जो फूल आज हैं कल सुबेरे खिला शाम में मुरझा जाए, जो मैं फूला ने इतने अच्छे कपड़े पहना उसको तुमने क्यों नहीं पहनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के कह रहे मैं तुमने अभिषिक्त कपड़े दूंगा, सुलेमान मेरे पैच कर वो तुम पहनोगे। आमीन। हालेलुया। बस हमारे ख्वाब अच्छे होने चाहिए, हमारे मुंह में एक ताकत होनी चाहिए, नहीं मैं बेस्ट पहनूंगा, मैं भिखारियों की तरह रहने वाला नहीं हूं, मैं जीवित परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। आपके मुंह में एक ताकत होनी चाहिए बोलने की। आप आज आपके पास 1 रुपया नहीं है बल्कि कर्जा चढ़ रहा है, मुंह तो बोलो मेरी ड्रेस अभिषिक्त होने वाली है, आपके ड्रेस अभिषिक्त होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर गरीब नहीं बनाता, परमेश्वर गरीब कपड़े पहनने के लिए नहीं बोलता,
परमेश्वर पाटे कपड़े पहनने के लिए नहीं बोलता कि करा जी हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं। आपने बोल बोल को और कर लिए, हालात तो थे ऐसे और मुंह तो बोल बोल का और बना लिए। कितने मेरे बात समझ में आ रही है? मेरी ये नहीं आ रही, आ रही है चर्च में? कुछ लोगों ने बोल बोल कर मुंह हालात बना लिए। ना जी हालात ऐसे जी, कांदा मिले नहीं रहा, कांदा मिलता ही नहीं, सर्दी में जमा ही नहीं मिलेगा। ये आपने बोल बोल कर फाइनल कर दिया मिलेगा नहीं। मुंह तो अंगीकार करो मैं परमेश्वर की जीवित संतान हूं, मैं धन्य हूंगा, धन्य। आमीन। अंगीकार करो वर्ड्स को। यीशु मसीह ने कहा कि सुलेमान भी ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, तुम पहनोगे। किसने कहा? मैंने? किसने कहा? यीशु मसीह ने। झूठ बोल दी प्रभु ने, प्रभु झूठ बोल दी, फिर पहले क्यों नहीं हमने झूठ बोल दी प्रभु ने? उसने सच बोला। अंगीकार करने वाला होना चाहिए। आप अंगीकार करो, आपकी ड्रेस का पार्ट ड्रेस खत्म नहीं होने वाली। आमीन। आप तरसोगे नहीं, आप देखोगे नहीं दूसरा ने। हालेलुया। जियो। सुनो, मैं किसी से बोल रहा था कि मैं बोल रहा था कि इन हटाओ, ये बच्चे चढ़ रहे हैं। हालेलुया। सुनो, मैं बोल रहा था कि इन पुराने जो पैर में डालने के इन्हें बंद करो और नए डालो। तो बात हुई, सुनना है। उन्हें कहने नहीं, पुराने ये नए हैं, बाल भीतर जाने, पुराने घर में पैरने, नए बाहर भीतर जा, पुराने घर में। और वो पुराने हो चुके थे, पूरे पुराने। मैंने कहा नहीं, अब पैरा में अभिषेक जो होनी चाहिए हमने रख दिए। तभी हम गए और नए पैरा में आ चुके थे। आमीन। सुनो, मैं कुछ बताना था। आपने सोच बदलने का फायदा है। अगर आपने पुराने तो पुरानी चप्पली है जी, पैर का रखनी, पुरानी चप्पली है जी तो पैर का रखनी। आपने जब टूटे हुए पहने का शौक हो गया, परमेश्वर भी नहीं बदलेगा, क्योंकि आपने शौक है। परमेश्वर को तेरी हालात इतने शौक कैसा पहनेगा? बवाओ पुराने ने साइड हो जा। असि राजाओं दी संतान नहीं वेट करिए यीशु मसीह के नाम में। आपके ख्वाब होने चाहिए। आपको नहीं तो बाइबल के खिलाफ है। कई बार लोग जब आप कुछ जिन्हें बाइबल का ज्ञान नहीं, उन लोगों के मुंह तो सुनोगे ना, बड़े बड़े पास्टर मुंह है, नहीं सारे पास्टर पैंट कोट पहन के वो करे, टाई बैट लगाने की वो करे, और के लोग लागे पास्टर पुराने चपली जूते होने चाहिए। हालेलुया। कितने बात समझ रहे? लोग लागे पास्टर तो पुराने चपली जूते होने चाहिए, बस उन्हें पाटे कपड़े। अगर आप परमेश्वर के लोग हो तो फिर ब्लेस क्यों नहीं है? ब्लेसिंग दिखनी चाहिए आपकी। आमीन। जान मुझे गरीब ना बनो। एक बार जी का देखो परमेश्वर के अनुसार, अपने ख्वाब न बदल कर देखो कि नहीं ब्लेस ड्रेस पहननी है, ब्लेस पहननी है, ब्लेस। मुंह तो अंगीकार करो, आपके पास नहीं है, अंगीकार करो। परमेश्वर देखो, जब काग के द्वारा एलिया ने रोटी खिलास का है, क्या छोटी बात है? जरा रोटी है नहीं, लोग जरा काल पड़ गया। परमेश्वर काग ने कहा जाओ मेरे दास की जरूरत पूरी करो। मांस के टुकड़े ले का हालर थे। लोगों ने बासी रोटी नहीं मिल रही, मांस के टुकड़े कितना होंगे? यानी राजा के महल में तो काग, सफेद राजा महल में तो काग मांस उठाया करते, एलिया द्वारा पूछाया करते। राजाओं की मेज पर आपके वस्त्र होंगे, राजाओं के, मैंने कहा अमीर ड्रेस आपकी होंगी। मैं अपने उत्साहित कर ला रहा हूँ, मैं अपने बाइबल के वचन के अनुसार लेकर जा रहा हूँ। गरीबी की हालत में मत जियो, आप ब्लेस लोग हो यीशु मसीह का नाम में। अगर आप बाइबल में रोज पढ़ना शुरू कर तो आप समझ जाओगे परमेश्वर आपको कितना अमीर है। मैं तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। यही लिखा है कि मैं तेरे तेरे गांव में भिखारी रखूंगा। तुम्हें मेरे नाम में तू 15 साल तो हो गया तेने चलता है, और तेरे में भिखारी रखूंगा। लिखा है कि क्या लिखा? सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। अंगीकार कराया करो, मुंह है। यह सहायता केवल है जान के मन ने कठोर कर दे। यानी परमेश्वर ने बेरा के मैंने अपने लोगों के मुंह में पावर दे रखी है, जो बोलेंगे पूरी हो जाएंगे। इसमें क्या? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे।
नुको धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। धन्य मतलब ब्लेस, ब्लेस है तू अपने नगर में, अपने गांव में, ब्लेस है तू अपने खेत में, ब्लेस है तू, ब्लेस है तेरी संतान, ब्लेस होगी तेरी उपज, ब्लेस होगी तेरी गाय भेड़ बकरी, यानी तेरा बिजनेस, पशुओं के बच्चे, नुको ब्लेस होगी तेरी टोकरी, ब्लेस होगी तेरी कठौती यानी बैंक बैलेंस, तेरा परस में पैसे। लिख रहा है कि ब्लेस होगा तू भीतर आते समय, ब्लेस होगा तू बाहर जाते समय। देखो क्या बात लिख रहा है कि परमेश्वर ने, आप अंगीकार नहीं करते, करो अंगीकार इस वचन कभी नहीं करते, आप अंगीकार नहीं करते। व्यवस्था 28 इसमें लिखा यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है वह उसमें वह तुझे आशीष देगा। देखो क्या बात लिख रहा है कि जिस काम में तू हाथ देगा उसमें परमेश्वर तेने क्या देगा, आशीष देगा, नुकसान नहीं लेगा तू। आप अंगीकार नहीं करते इस वचन में, इसलिए आपकी जिंदगी ऐसी है। अंगीकार करो बार बार। व्यवस्था 28 इसमें लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। क्या लिखा, तुझे वह क्या रखेगा, स्थिर रखेगा, तेने गिरने नहीं देगा। हाय कर्जा पड़ गया, हाय कर्जा ठाना पड़ गया, हाय लोन ठाना पड़ गया, एकदम बीमारी आएगी, कर्जा ठाना पड़ गया, परमेश्वर को तेने गिरने नहीं दूंगा, तेने स्थिर रखूंगा। ये बीमारी तेरे जीवन का हिस्सा नहीं होगी, ये कर्जे तेरे जीवन का हिस्सा नहीं होगा, ये लोन तेरे जीवन का हिस्सा नहीं होगा। हालेलुया। इसमें लिखा और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तू उससे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यानी नुका जिस नाम में तू आ चुका है उस नाम में तू, तेरे बिजनेस ने बढ़ा होगा, तेरी दुकान ने बढ़ा होगा, तेरे काम ने बढ़ा होगा, तेरे नाम ने बढ़ा होगा, तेरी संतान ने बढ़ा होगा। परमेश्वर खुद कह रहे हैं आमीन। इसमें लिखा है यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहु तेरी जातियों को उधार देगा। क्या लिखा इसमें, तू बहु तेरी जातियों को उधार देगा, वो तू लोगों ने उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि ये सब आपके लिए यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर के कार्य वो तुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाओगा। आप अंगीकार करो इन वचनों ने, कभी नहीं। हालेलुया। आप फिर मेरे लिए इतनी बातें लिख रहा है कि परमेश्वर ने, आप बाइबल के अंदर कभी जानते ही नहीं, आप कभी डिक्लेयर करते ही नहीं। आमीन। आप करोगे यीशु मसीह के नाम में। इसमें लिखा है कि जिंदगी भर तुमने किसी पर उधार लेनी जरूरत नहीं पड़ेगी, तू उधार देगा। हर रोज बोलो मुंह है कि मैंने उधार लेना नहीं पड़ेगा बल्कि मैं उधार दूंगा, मैंने उधार लेना नहीं पड़ेगा बल्कि मैं उधार दूंगा। और एक दिन आप देखोगे जिंदगी में ये शब्द आपके पूरे हो चुके होंगे। एक दिन आप लोगों ने उधार दोगे, कभी आपने उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। और एक दिन इन चीजें आप मेरी जिंदगी में भी देखोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैं अंगीकार करूँ, मेरा परमेश्वर विश्वास है अगर उसके वचन में लिखा है तो पूरा भी होगा। मैं अंगीकार करूं, मैंने उधार लेना नहीं पड़ेगा किसी पर, मैं उधार दूंगा। और टाइम आ रहा है, मैं तो अंगीकार करूं हूं एक दिन मैं लोगों ने उधार दूंगा, कभी लेनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं तो घोषणा करूं अपनी जिंदगी में इन चीज़ों ने। आप करो या नहीं करते, मैं करूँ। आज मैं भी उस जगह पर हूँ, आप भी, लेकिन कुछ टाइम बाद में आगे होगा, आप पता नहीं कहाँ होंगे। अगर आप अंगीकार करोगे तो आप ही वहीं होंगे जहाँ मैं होऊंगा। आमीन। क्योंकि मैं हटने वाला नहीं, मैं अंगीकार करने में हूँ। मैंने मेरा जो बोल दिया गया परमेश्वर ने लिखा है तो लिखा है। परमेश्वर ने सुलेमान भी ऐसे कपड़े नहीं पहन क्या जो मैंने फुलाते पहनाए हैं तारते पहनाऊंगा, पर यीशु मसीह ने कहा कि नहीं कहा, तो वो पहरावेगा लिखा है। तो आप देखोगे मेरी जिंदगी में इतना पूरा है यीशु मसीह के नाम में, और आपकी जिंदगी में भी अगर आप अंगीकार करोगे तो हर रोज। हालेलुया। एक महीना अंगीकार करो, आपकी जिंदगी में देखो रिजल्ट कैसे आए। एक बार अंगीकार तो करो वचन ने, आप तो बोलते ही नहीं पर प्रार्थना में
साल में कितने दिन हुए हैं? साल में कितने दिन हुए हैं? 365। 365 का लास्ट शब्द कितना हुआ है? लास्ट अंक 5। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे बैठे पूरी साल में 5 दिन भी प्रेयर को नहीं करी होगी अच्छी तरीके से। 365 में है, हाँ क्या ना? बैठे कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी जिन्हें पूरी साल में 365 दिन में तो लास्ट का 5 नहीं हुए, वो 5 दिन भी पूरी अच्छी प्रेयर नहीं करी होगी। और कुछ लोग ऐसे जिन्हें 365 दिन भी प्रेयर नहीं करी होगी, यानी 2 महीने भी प्रेयर नहीं करी होगी अच्छी तरीके से। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे बैठे जिन्हें पूरी साल 365 के 65 यीशु मसीह के साथ रहे हैं। यीशु मसीह के साथ रात में प्रेयर, दिन में प्रेयर, दिन में प्रेयर, रात में प्रेयर, रात में प्रेयर, दिन में प्रेयर, प्रभु छोटा ही नहीं है। आमीन। और उनकी जिंदगी आपकी जिंदगी में आप अंतर देखोगे। हालेलुया। मैं आप तो बात कर रहा हूँ चर्च। कुछ लोग लगा ना जी सर्दी घनी है जी, प्रार्थना देने मैंने भी ये चीज लाग है सर्दी घनी, लेकिन आप इंतजाम कर सको। आप जब प्रेरे करनी है, आड़े बारो चूल्हा बाड़ो, लकड़ी लगाओ और प्रार्थना करो। जो प्रार्थना करनी हुई, आप चूल्हा बाड़ो नहीं, प्रार्थना हुए नहीं, शैतान मौका मिला रहा हो। मौके करो, स्टार्ट करो, कुछ भी करो, प्रेयर रुकनी चाहिए, ईटर ले आओ, कुछ करो और शैतान ना रहो यीशु मसीह के नाम में। इस सर्दी तो अभी ये महीना क्या अब तक कितना चला है, सर्दी तो कितने दिन और चला है, आप ऐसे प्रेयर तोड़े रहोगे। कुछ लोगों की यह समस्या, हाँ क्या ना जी प्रेयर सर्दी घनी है, सोड़ में तो मुंह बाहर नहीं आता, सोड़ में मुंह करा तो भीतर रह ले, हाँ क्या ना? कुछ लोगों की यह समस्या है। फिर तुम जब सोड़ ढकली तो फिर भीतरे चल है मेरी जगह कुछ हाल है। अंगीकार करो, जो आपने लड़नी फाइट है, आओ रियल तरीका है। आमीन। ये सहायता की गई परमेश्वर जान के मन कठोर कर दे, यानी ये सहायता के अंदर पावर थी, आपके अंदर पावर है। आप जो मुंह तो बोलोगे वो हो जाओगा, आमीन। जो बोलोगे वो हो जाओगा। अंगीकार करना स्टार्ट करो, बस ऐसी प्रेयर ना करो, हाय प्रभु मर गए, कुछ करिए प्रभु, प्रभु कर जा दिख दें तने, कुछ लोग प्रेयर नु है, हाय प्रभु, प्रभु दया करिए, प्रभु दया करिए, हाय प्रभु दया करिए। प्रभु कब तक दया करूंगा, और कौन सी दया करूं, तू तो बता देने समस्या क्या है, हाँ क्या ना? हाय प्रभु मेरे बालक, हाय प्रभु बालकन संभालिए, हाय प्रभु बालकन संभालिए, प्रभु तू तो संभाले। कुछ लोग 2 मिनट जाओगे प्रार्थना में, 2 मिनट में हाय प्रभु बालकन संभालिए, हाय प्रभु यह चीज करिए। वचन के लिए प्रेयर करो कि मेरी संतान पराक्रमी होगी। आमीन। वचन के लिए अंगीकार करो, बाइबल खोल कर। कुछ लोगों ने पढ़नी, आप पढ़ते को नहीं। क्यों परमेश्वर ने बाइबल लिखनी पड़ी? क्योंकि ताकि मेरी और आपकी जिंदगी में वचन पहुंच सके। नहीं तो पत्रस और तक रह लेंगे सारे वचन, थोड़े थोड़े आगे पहुंच जाएंगे यार तक, आते इतनी 2023 साल तक तो आने खत्म हो लेंगे सारे। परमेश्वर सारे बना कर रखे ताकि आपके मेरी जिंदगी में काम हो सके। आमीन। आप बस पढ़ते ही नहीं यहाँ पर, मैं इसलिए चीजें हैं। जब मेरी प्रेयर स्टार्ट हो गए, बिना बाइबल प्रेयर स्टार्ट नहीं होती। वचन के लिए प्रेयर, वचन के लिए आमीन, हालेलुया। जब भी करो प्रेयर वचन के लिए करो। इसमें लिखा हुआ है थके हुए को बल देता है, शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। अगर आप थके हुए भी हो तो मुंह तक बोलो कि परमेश्वर की ताकत मेरे अंदर है, प्रभु की सामर्थ्य मेरे अंदर है। कभी नहीं कहो हाय गोड्डा में दर्द है, हाय प्रभु गोड्डा में दर्द है, प्रभु एक हफ्ता हो गया प्रभु गोड्डा में दर्द है। कभी मत बोलो परमेश्वर तेरी सामर्थ्य मेरे अंदर है, मैं दौड़ूंगा, तेरी ताकत मेरे अंदर है, मैं चलूंगा। हालेलुया। कभी मत कहो हाय काम नहीं खुल रहे, हाय काम नहीं खुल रहे। बताओ कि वचन में क्या लिखा है कि मैं आशीष दूंगा तेरे कामों पर। जो कामों पर आशीष देगा तो काम खुलेंगे। आमीन। कितना बात समझ में आ रही है?
हालेलुया। आपके साथ है। एक बार फिर अपना हाथ उठाओ 2 मिनट के लिए। हालेलुया, आमीन। आज का वचन आपने सेम नहीं रहने दोगा। अंगीकार करो, वचन हटो। मेरी समस्याओं के लिए वचन कहाँ पे लिखा है? तो अपनी समस्याओं के लिए। जब मेरी समस्याएं बहुत सारी, आप तो ज्यादा है, क्योंकि मेरा प्रचर्च का बोझ हो गया। कैसे वो करना, कैसे ये चीज लानी अपनी लाइफ में, कैसे लानी वो चीज, कैसे लानी, और उन चीजों के लिए मैं प्रेयर करता हूँ। एक वर्ड्स आपकी बीमारियों के लिए, आपकी समस्याओं के लिए बाइबल में लिख रखा है। आप टोने वाले होने चाहिए। ये साया में जाओ, आपके लिए बर रखा परमेश्वर ने। अगर आप रोज वचन ना पढ़ना शुरू कर दो, रोज वचन के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो, मैं आपने बोलूं आपके अंदर डर का आत्मा होगा नहीं, डर नहीं रहेगा आपके अंदर 1 इंच का भी। जब विरोधी आएंगे आपको कहेंगे विरोधी क्या बात है, परमेश्वर ने हाथों उठा हुआ। हालेलुया। बैलेंस है कि जाती जाती ने उलट क्यों मचाया? राजा परमेश्वर के विरुद्ध और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध। नुका परमेश्वर स्वर्ग न देखेगा और उन पासेगा, उन्हें डराओगा और उन्हें घबरा देगा। इसके बारे में लिखा है विरोधियों के बारे में, कि विरोधी ऐसा ऐसा डराओगा परमेश्वर। हम समझते नहीं कदे, हम वचन पढ़ते नहीं, कैसे पता चलेगा विरोध क्या चीज है और कैसे परमेश्वर अपने लोगों की हिफाजत करने की को है। बाइबल लिखा है जिस नगर की हिफाजत परमेश्वर ना करे, जागने वाला का परिश्रम व्यर्थ है। और धन्य वो नगर जिसकी रखवाली परमेश्वर का है। धन्य वो घर जिसकी रखवाली परमेश्वर करे। हालेलुया। कुछ लोग तो अभी ऐसे जो सुनते हैं उनको देंगे हाय परमेश्वर मेरा नहीं, कदे कोई आ जाए, कदे कोई आ जाए, कदे कोई आ जाए। और रात में क्या कहेंगे परमेश्वर मेरा करते रात में। आपने बेरा जब परमेश्वर के हाथ में दे दिया, 2 मन ना रहो, 1 मन रखो। अगर बोल दिया कि सेफ्टी परमेश्वर तेरे हाथ में है, तो उसके हाथ में है। हालेलुया। जब मैं रात में सोने से पहले एक बार क्या, परमेश्वर मेरा विश्वास है तेरे सरदूत मेरी मिनिस्ट्री का 4 और इकट्ठे हो चुके हैं, और मैं सोऊंगा वो रात भर जागेंगे, और फिर मैंने डरने की जरूरत नहीं है ना। फिर जो लोग कुछ कहते हैं, लोग कहते नहीं अकेला नहीं सोना चाहिए, वो ऐसा है वो ऐसा है। अगर परमेश्वर आपके साथ है, कोई आपने लाने वाला नहीं है, कोई आप नहीं लाने वाला नहीं है। आमीन। बाइबल में लिख रहा है कि परमेश्वर अधिकारियों ने, एक वचन पढ़ेंगे हम, यशाया जो पहला इतिहास 16 आयत। इतना बाइबल में तो खोलो बड़ी जल्दी। मेरे वीर यशाया 16 पहला इतिहास 16 दो। 16 उसकी 21 आयत में इसमें लिखा परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। अगर 19 आयत में हम देखा, इसमें लिखा है 19 इसी की 19 आयत में, उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे और वरन बहुत ही थोड़े थे, उस देश में परदेशी थे और वो एक जाति से दूसरी जाति में, एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते तो रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। सबको आमीन। जब मैं अधिकारियों के लिए प्रेयर करूं, जब मैं सरकार के लिए प्रेयर करा इस वचन स्पेशल लिया करूं, जब सरकार के लिए प्रेयर करूं, क्योंकि मैंने मेरा कि बहन ने कहा कि जब अब्राहम गिनती में थोड़े से थे, इसहाक याकूब बिल्कुल थोड़े से, एक देश में दूसरे देश में डाल रहे, दूसरे देश में तीसरे देश में डाल रहे, और राजाओं के देश में गुजरे थे। पहले है कि परमेश्वर राजाओं ने धमकी दिया इन लोगों ने छुए ना, उनके अंदर क्या बैठ जाता मन में बह
वह उनके निमित्त राजाओं को धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबियों की कुछ भी हानि ना करो। जब मैं प्रेयर करा रू सरकार के लिए, मैं बोला रू परमेश्वर जैसे तना अब्राहम के टाइम में राजाओं को धमकी दिया था, आज भी सरकार तक बात कर लोगों के विरुद्ध में, वो तेरे नबियों ने छुए नहीं, तेरे अभिषिक्ता ने टच नहीं कराए, और मेरा विश्वास जो वचन में लिखा पूरा हुआ है। आमीन। इस 25 दिसंबर पर कितनी खबर आपने सुनी कि चर्च तोड़ फोड़ कर दी हरियाणा में, कितनी सुनी, कितनी? क्यों विरोधी भाग गए? कितने विरोधी भाग गए? पिछली बार कितनी सुनी थी? एक के बाद शायद पता नहीं, मैंने अनाउंस करा था एक चीज के परमेश्वर ने ड्यूटी लगाई है, सब हरियाणा की चर्चों के लिए मैंने प्रेयर करनी है, डिक्लेयर करा था मैंने। ओके, मैं प्रेयर माउंटेन में था, जब मैं और हम दोनों इकट्ठे थे तो हम प्रेयर कर रहे थे 25 दिसंबर से पहले, और तब परमेश्वर मेरे तक, जब अंधेरा था मैंने अंधेरा में लिख लिया पेन के डायरी पे कि परमेश्वर मेरे तक सब हरियाणा की सर जितनी चर्च उनके लिए प्रेयर करनी है, और खुद की चर्च के एक परिवार के लिए सेफ्टी के लिए, और मैं प्रेयर कर रहा था। और 25 दिसंबर भी गुजर गया, नई साल भी गुजर गई, एक भी मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी खबर नहीं आई ज़्यादा कि चर्च पे तोड़ फोड़ हो गया। नहीं, पिछली साल इतनी थी। मैंने कहा परमेश्वर ये चीज़ होनी चाहिए जब तूने कहा, और रिजल्ट हमारे सामने है। आमीन। किसी चर्च में इतनी तोड़ फोड़ नहीं अब की बार। हालेलुया। जब आप अंगीकार करोगे, वचन लेकर डिक्लेयर करोगे, आपकी जिंदगी में काम होगा। लेकिन आप वचन पढ़ते ही नहीं, आप बोलते ही नहीं कभी, आप कैसे जीतोगे? आपने बेरा नहीं, आपकी समस्या का उत्तर बाइबल में कौन से वचन में लिख रखा है? मैंने तो ढूंढ रखे हैं, मैं तो हर रोज ढूंढता रहा हूँ। हालेलुया। मैं तो हर रोज ढूंढता रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ की सेफ्टी कैसे करनी है, मैंने सरकार के लिए प्रेयर कैसे करनी है। आपकी समस्या का सोल्यूशन कहाँ पे है? आप कभी वचन पढ़ते ही नहीं, वचन लेकर प्रार्थना करते ही नहीं। यशायाह 60 में लिख रखा कि ऊर्जा प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ रहा है, आ चुका है। उसमें लिखा है कि परदेशी तेरी शहरपनाह उठाएंगे, राजा तेरे परदेशी तेरी शहरपनाह उठाएंगे, राजा लोग तेरी सेवा टहल करेंगे। राजा लोग यानी गवर्नमेंट, सरकार। मैं तो हर रोज डिक्लेयर करूँ इसने कि मेरी सेवकाई में चीज होंगी। परदेशी लोग, बड़े बड़े दूसरे राज्य के लोग इस चर्च की शहरपनाह उठाएंगे, इस चर्च के तंबुआ ने उठाएंगे। आमीन। और सरकार सेवा टहल करेंगी, सरकार काम खोलेंगी मिनिस्ट्री की। आमीन। आपका पता नहीं, आप अंगीकार करो नहीं करते, मैं अंगीकार करूं। मेरा आपके और मेरी आशीष कहाँ पे है? वचन में। आप बिना वचन ऐसे मांगते रहोगे, हाय प्रभु मेरी लड़की ने संभालिए, हाय प्रभु कल चक्कर में पड़ जाए, हाय प्रभु मेरे बड़ा संभालिए। ये असली तरीका नहीं है। ये एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, बार बार नहीं चलेगा। बार बार के लिए अपने वचन मानना पड़ेगा। क्या लिखा है? हालेलुया। उसमें लिखा तेरा वंश पराक्रमी होगा। भजन 128 में लिख रखा कि तेरे बच्चे जलपाई के पौधे के समान होंगे, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, तू ब्लेस होगा। देखो क्या लिखा है। आप पढ़ते नहीं, आप देखते नहीं। कितने मेरी बात समझ में रहे हैं? जब आप अंगीकार करोगे, रिजल्ट आपके पास होंगे। आमीन। अंगीकार करो। आप तो अपनी समस्या के लिए वचन कितनी लिखा है मेरी समस्या के लिए। वो जमाना गया, हाय प्रभु 15 साल हो गए तेरे नाम में, समस्या नहीं जा रही, हाय प्रभु समस्या नहीं जा रही। ये प्रेयर नहीं है, ये असली वाली प्रेयर नहीं है। सुनो, जब एक छोटा बालक रोटी खावे, उसको मुंह पर दाढ़ याड़ सी लग जाए, थोड़ी याड़ सी लग जाए, दो याड़ पड़ जाएगी, हंसेंगे। वो देखिए वो कितनी कैसे कि मुंह तो सह लिया है, ऐसे करे नहीं। माँ बाप हंसे हैं जो बच्चा मुंह तो सहल है थोड़ा थोड़ा। अगर वो 12 साल का बालक मुंह तो सहल है, एक चपाटा हो मुंह पे, हाँ है ना, सूरी रहा खाओ तू, हाँ क्या ना, हाँ है ना, हाँ क्या ना। जब छोटा बालक खाओगा तो जब आप प्रभु में नहीं आए हो, आप कह परमेश्वर दया करिए, हाय प्रभु अच्छा लगा। ये अब आप 3 साल हो गए प्रभु मायने, 2 साल हो गए प्रभु मायने, एक बार हाय प्रभु दया करिए, हाय प्रभु वचन कोई नहीं, हाय प्रभु से फिर प्रभु को समझदार हो जाए तू। हालेलुया। अब तू बड़ा हो चुका है। अगर बड़ा हो चुका है तो बड़ी वाली खुराक भी इस्तेमाल कर। शैतान ने तोड़ वचनों के लिए कहे,
आप तोड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। आप जाओगे वचन के अंदर, शैतान निकालोगे, आपकी जिंदगी होता है, आपके घर होता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। जितनी चीजें आपके अंदर काम करें, नेगेटिव ना पॉजिटिव कर दो। अगर गरीबी का आत्मा है तो बोलो कि मैं इस गरीबी का आत्मा ने इस वचन के द्वारा कि तू ब्लेस होगा, तू धन्य होगा सारी जातियों में। मैं इस गरीबी के आत्मा ने कैंसिल करो अपनी जिंदगी तय, कैंसिल करो। एक वचन न लेगा तो साइड में रखा है। अगर आप बीमार हो तो बोल कर कि बाइबल लिखा है मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा, मैं तेरे चंगा करूंगा। मैं इस बीमारी की आत्मा ने कैंसिल करूं, इस वचन ना आगे रखा है। वचन न रखो और कैंसिल करो। हालेलुया। बाइबल लिखा है मैं तेरे पर, अगर आप पाप नहीं छोड़ पा रहे, बाइबल लिखा है कि ये रिमिया में कि मैं तेरे ऊपर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तू शुद्ध हो जाओगा। कि परमेश्वर मैं इस पाप की आत्मा ने कैंसिल करूं, इस वचन के आगे रखा है कि तू मेरे पास जल छिड़का, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। आमीन। बाइबल लिखा है मैं तेरा धार्मिकता वस्त्र पहनाऊंगा, मैं तेरा ऊंचा करूंगा। जब पवित्र आत्मा होगी तुम सामर्थ पाओगे, तुम पाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बस आपको पता होना चाहिए आपकी सामर्थ कितनी है। अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं, आप कमजोर रह जाओगे। 15 साल होने के बाद आप गरीबी में रह जाओगे, शैतान आपकी कमर न तोड़ देगा और आप ऐसे चलोगे अजब की चलने जी, आप ऐसे शेर की तरह। हालेलुया। बस फर्क इतना है, आप अंगीकार नहीं करते वचन का। कुछ लोग हैं जो प्रभु ने बिल्कुल कमजोर तरीका तो माने, उनके लिए वचन अटपटे लागेंगे। नहीं जी ऐसा हो नहीं सकता, नहीं जी। कुछ लोग के लिए जो वचन पढ़ना चाहते, बाइबल पढ़ना चाहते, वो कहीं ना सुखी प्रार्थना ऐसी है बतेरी। क्यों फिर परमेश्वर ने वचन लिखे हैं? जब प्रार्थना ऐसी होनी थी तो परमेश्वर ने बाइबल लिखने की जरूरत थी? प्रार्थना ऐसे करने इसका थे, ऐसे रोना नहीं आता अपने प्रभु आ गए। वचन लेकर प्रार्थना करो। परमेश्वर ने बोलो परमेश्वर मेरे पर काम मेरे तो असंभव है, लेकिन तेरे तो हर एक काम है संभव है। मैंने लिखा ये सुने का, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वे परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर में अपने पाप में छोड़ नहीं सकता, मेरे लिए असंभव है, लेकिन तेरे लिए संभव है। तू मेरा नशा छुड़वाओगा, तू मेरे पाप छुड़वाओगा। हालेलुया। परमेश्वर एक गरीबी का आत्मा मेरे लिए संभव है, लेकिन तेरे लिए संभव है। मैं गरीबी से बाहर आ चुका हूं, मैं धार्मिक जीवन जीऊंगा, मेरी आशीष से गिनती में नहीं होगी। आमीन। मैंने लिखा है अगर किसी 1000 बंदे में एक को फेवर मिलना, ब्लेसिंग मिलनी है तो आप होंगे। हर रोज अंगीकार करो इस वचन में अंगीकार। कभी आप नहीं करते, आपने मेरा भी नहीं अंगीकार करो। अगर 1000 में से कोई एक परमेश्वर ने चुनना है, वो मैं होऊंगा। हर रोज बोलो कि मैं होऊंगा। अगर किसी एक को आशीष मिलनी तो मैं होऊंगा। बोलो हर रोज। मेरे दुश्मन शर्मिंदा होंगे, मेरे दुश्मन अपमानित होंगे, घायल होंगे, मेरे विरोधी नीचे गिरेंगे, शर्मिंदा होंगे। आप अंगीकार नहीं करते। अपनी लाइफ के ऊपर कितनी बार आप बोलो कि मेरी लाइफ ग्लोरियस लाइफ होगी, चमकदार जिंदगी होगी, चमकदार जिंदगी होगी। आप बोलते नहीं, कभी अपनी जिंदगी मुंह है आपने बोले नहीं आज तक। आप बोलो मैं अपनी जिंदगी में आनंद को एक्टिवेट करता हूँ आनंद को। जो लाइफ मेरे अंदर है, खुशी वाली जिंदगी मेरे अंदर है, आप एक्टिवेट नहीं करते। कि एक रात दुख ही नहीं जानता, एक समस्या जानती दूसरी हाल है, एक समस्या जानती दूसरी हाल है। माड़े हो गए दुख में जिंदगी में रहोगे, दुखे दुख देखते आए हैं। आपने इतनी बार बोल दिया ये चीजें। क्या परमेश्वर ने बोला था हाय मैं मारा जाऊंगा? पतरस से सुनो के मैं मारा जाऊंगा। क्या प्रभु ने क्या मैं मारा जाऊंगा लेकिन तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रोफेसी करी प्रभु ने बार। हालेलुया। प्रभु ने 3 बार अपनी मृत्यु की प्रोफेसी करी कि मैं मारा जाऊंगा लेकिन तीसरे दिन उठूंगा। मैं मारा जाऊंगा लेकिन तीसरे दिन उठूंगा। मैं मारा तो जाऊंगा लेकिन तीसरे दिन उठूंगा। आप बोलो मैं उठूंगा। आप कभी नहीं बोलते। आप बोलते हैं मैं खर्चा में तो उठूंगा, मैं बीमारी में तो उठ जाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में उठ जाऊंगा। जो मेरी लाइफ आज डैमेज लागा लोगों ने कमजोर लागू, मैं उठ जाऊंगा। आप कभी नहीं बोलते। यीशु मसीह बोल रहा था, जब मैं इसने पढ़ रहा था यीशु मसीह का ना, आज तो कुछ महीने पहले, शायद साल पहले, जब मैं हैरान हो गया परमेश्वर क्यों तूने 3 बार भविष्यवाणी करी अपनी मौत की। क्या एक बारी क्या प्रभु काम नहीं चलाश करते नहीं? प्रभु एक बार क्या कहते कि पतरस सुनो, सारे चेले सुनो, तुम गवाह ठहरोगे मेरे, मैं मारा जाऊंगा, क्रूस पर चढ़ूंगा, तीसरे दिन उठ जाऊंगा। एक बार क्या कहते नहीं, क्या कहते 3 बार प्रभु ने बोला, 3 बार।
अकेली आए बात जो ती प्रभु ने 3 बार बोलेगा अपनी जिंदगी के बारे में। तो प्रभु सिखाना था उसे कि अंगीकार करो। प्रभु ने मेरा था कि मैं परीक्षा तो आओगी मेरे ऊपर, में मारा तो जाऊंगा, लेकिन वो बार बार के बोल रहे थे मैं जी उठूंगा। और जब लोग आने बेरा लग गया, जब लोग विरोध लगा लगे कि वो परमाणु को क्या करता है कि मैं जिंदा हो जाऊंगा, कि प्रभु जाओ, राजा तो बोले, सारे लोग इकट्ठे हो बोले कि वो परमाणु यानी यीशु मसीह तो बोले, यीशु मसीह का बारे में राजा तो बोले कि वो परमाणु क्या था कि मैं 3 दिन उठ जाऊंगा, पैरा बिठा दे कब्र पे, कदे उसके चेले ले जा कब्र, प्रभु ने ठाए के उसकी लोथ ने ठाए के ले जा, लोगों के अंदर फैलाते हैं कि यीशु मसीह जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। न बेरा था कि प्रभु इतनी बार बोल चुका था, आप कदे नहीं बोल दो, आप बोलते नहीं ये चीजें कि मेरा काम सुपर ब्लेस होगा, मेरी जिंदगी सुपर ब्लेस होगी। जब आप कटते नजर आओ तब भी बोलो मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं परमेश्वर संतान हूं, मैं बढ़ूंगा। धर्मी का वंश बढ़ेगा। बाइबल में लिखा है कि धर्मी फूले फलेगा, ये लिखा है धर्मी खत्म हो जाएगा। बाइबल का दुष्ट नाश हो जाएगा, धर्मी ऊंचा जाएगा। हालेलुया। नुका दुष्ट एक टाइम में फूलता नजर आओगा, लेकिन जब कुछ टाइम बाद आप देखोगे बंदा दिखेगा नहीं। हमारे गांव में एक बंदा की बहुत पावर थी, एक तो खत्म हो गया, नाम भी नहीं चलता उसका, वो बंदूक टैंक का चल रहा था। जब लास्ट में मरा, उसका एक कमजोर बंदे थप्पड़ मार रहे थे, खाट पिछा रहा था गाड़ में, दारू इतनी पी रहा था, इतना सूख गया था, इतना सुखा दिया परमेश्वर ने। कोई रुका नहीं, कि जा थप्पड़ मार रहे थे उसको उड़ते फिरते इस गांव में। और एक टाइम उसकी पावर इतनी होया करती, दूर की बात नहीं है की बात है। बैल के दुष्ट बंदा एक टाइम में तो फूलता नजर आओगा, पावर दिखेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे वो पांदा ही नहीं तामने, धर्मी बना रहोगा। आप आज तक बने हुए हो, आमीन। बहन दुष्ट एक टाइम में फूलता नजर आओगा, फूला नजर आओगा, क्या ताकत है, क्या पैसा है, लेकिन जब बाद में टोगे तो पाना भी नहीं, आमीन। लेकिन आप बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कभी मत सोचो ये विरोध में नाश कर देगा। बाइबल का वचन तो खोलो, देखो एक बार प्रभु ने क्या कहा है, शैतान नहीं जानता आप डरपोक हो, शैतान ने लगा आप परमेश्वर के लोग हो, बहुत तेज हो, लेकिन शैतान जब आपके मुंह तली करता देखा नहीं, हाय विरोध आ गया, हाय प्रभु देखा, शैतान देखा अच्छा डर गया इस बंदा तो, अच्छा है मेरी शक्ति काम कर रही इसमें, समझोगे समझो। शैतान ने नहीं बेरा कि आप डरपोक हो, कि शैतान आपके दिल की बात नहीं जानता, आपके मुंह की बात जाना, मुंह तक के बोल रहे हो। शैतान अपने डराने की कोशिश करेगा। शैतान क्या करेगा, डराने की कोशिश करेगा। अगर आपने मुंह तक बोलते हाय 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 कदे आ जा कोई, हाय कदे कोई ये हो जाए वो जाए, शैतान ने फिर लगा अच्छा बंदा डर गया, अच्छा काम हो गया मेरा, इसका हथियार मेरा हथियार इसके ऊपर है, चल गया, तो सोचो आप फंस गए। अगर आप अंदर डर भी आप बोला नहीं मैं नहीं डरता, परमेश्वर मेरे साथ, मैं नहीं डरता, सरदूत को ये पट्टा चक दो, जाओ इसका काम करो जाके, आमीन। सरदूत ने मेरा की बंदा मेरा, फिर कितने बात समझ में आ रही है, हालेलुया। शैतान आपके मुंह के शब्द जाने के मुंह तक क्या ले रहे हो, हाय मैं गरीब हूँ, शैतान को अच्छा है ये तो मेरा बंदा है, ये तो मुंह तो बार बार बोला गरीब, चल इसने गरीब कर। सरदूत भी आपके मुंह की बात समझेंगे, आप क्या कह रहे हो। सरदूत आपकी सेवा में दिए जाओ, आप कितने बात समझ में आ रही है। सरदूत की आपकी जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में दिए जाओ, हर एक विश्वासी जीवन में एक भी ऐसा नहीं जिसके पास सरदूत नहीं होगा। बाइबल में किसी को छोटा ना समझो, उसका सरदूत परमेश्वर के सामने खड़ा होगा, मेरे परमेश्वर का मुंह देखा, हाँ क्या ना लिखा है कि लिखा है। तो सरदूत आपकी जिंदगी में दिए जावे, लेकिन उसको एक्टिवेट करना आपका हाथ में है, उसको पावर में लेकर आना आपका हाथ में, आपको उसको काम में लेकर आना आपका हाथ में। जब आप बोलोगे मैं जीत के साथ आऊंगा, ये काम मेरा सफल होगा, ये काम मेरा सफल होगा, अब सरदूत ने बेरा है, ओके ये विश्वासी बंदा है, अब इसका काम मेरा करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुंह अंगीकार कर ले रहे हैं, हालेलुया। अगर आप बोलोगे नहीं ये तो काम हो नहीं सकता, ये काम हो सकता, आपने सरदूत बैठा दिया कानून, सरदूत कुछ नहीं करेगा। शैतान सरदूत के अंदर ही पावर नहीं है आपके काम करने की। ये आपने क्या कर दिया, मुंह तो बोल गए, क्या कर दिया, बिठा दिया चुपचाप। जब आप बोलोगे नहीं ये काम होगा, चाहे कितना मुश्किल हो, मेरी लाइफ में ये काम होगा, मैं इस काम में करूंगा तो करूंगा। सरदूत ने लगा ओके मेरा काम मिल गया, ड्यूटी मिल गई, चलना पड़ेगा मैंने, क्योंकि परमेश्वर बंदा आई हूँ और इसे काम हाथ में भेजा गया। सरदूत आपके काम ना करेगा,
आमीन। अगर आपका साइन कोई कर नहीं रहा, आपके जब आपने बार बार कागज दे रहा है, बार बार कोई आपके आपके काम कोई कर नहीं रहा, बोलो मेरा काम होगा यीशु मसीह के नाम में। सरदूत बाजे दावा से दूध में लगे, ओके विश्वासी बंदा है, इसका काम मैंने करना पड़ेगा। अगर आप चुप रहोगे कभी काम नहीं होगा। आप मुंह अंगीकार कर, जो चीज आप बोल दोगे वही हो जाएगा, आप बोलते ही नहीं। कितने लोग वचन न लेकर प्रेयर करे, वचन न लेकर, सिर्फ वचन न लेकर, ये लिखा परमेश्वर तेरे वचन में, देख देख परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है। एक भी नहीं होगा जो वचन न लेकर करता होगा। कितने लोग हैं जो वचन न लेकर प्रेयर कर हर रोज, सिर्फ मोबाइल न लेकर। देखो ये सिर्फ एक है। हालेलुया, आमीन। देखो क्या होने वाला फिर, इतने वचन लिख रखे हैं। अगर कोई गरीब है तो अंगीकार करो, बाइबल के लिख रहा है आपके लिए। ये शायद 60, इसमें लिखा है कि छायत में 60 की छायत, इसमें लिखा तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिदान और एपादेशों की सांडनियां इकट्ठी होंगी। सिबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद आनंद से करेंगे। छायत में लिखा है तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। किसके लिए लिखा है? किसके लिए लिखा है वचन? मेरे लिए या हम सब के लिए? आप सब के लिए। आप बाइबल खोल दे नहीं कदे, ये 60 में लिख रहा है क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। ये परमेश्वर ने आपके मेरे लिए लिखा है। आप अंगीकार करो इसने, कभी मैं करूं इसने अंगीकार हर रोज कि जाति जाति का सारा धन मुझे मिले, देश देश की धन संपत्ति। परमेश्वर कैसे देगा? परमेश्वर अपने डिवाइन हेल्पर देगा जो आपकी मदद करके जाओगे, आपका बनता बनता काम ना खूब पूरा करके जाओगे, आपके रुके काम ना पूरा करके जाओगे। लोग आएंगे आपने पैसे देना, आपकी मैरिज करना। हालेलुया। लोग आएंगे आपके बच्चों की ड्रेस खरीद कर नहीं लेकर, लोग आगे आपके घर में लेंटर पूरा करवाने। लोग परमेश्वर भेजेगा, वो आपके रास्ते खोल देगा, वो सरकार के द्वारा रास्ते खोल देगा। जाति जाति का धन तुझको मिलेगा। बाइबल लिखा, आप अंगीकार नहीं करते। समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी, आप अंगीकार ही नहीं करते। हालेलुया। और जब तक अंगीकार नहीं करोगे, आपकी सेवकाई कितनी अच्छी क्यों ना हो, आप वही कमजोर रहोगे। आपका परिवार कैसा है क्यों ना, आप नुए रहोगे जब तक अंगीकार नहीं करोगे। इसमें लिखा है केदार की सब भेड़ बकरियां वो इकट्ठी होकर तेरे पास तेरी हो जाएंगी। यानी इसका मतलब क्या? यानी लोगों की बिजनेस परमेश्वर सामने इन्वॉल्व करता है। बिजनेस हमें परमेश्वर तारे लिए रास्ते खोल कर देगा। अच्छे प्रोडक्ट हम खाओगे। आमीन। इसमें लिखा नबायोत के मेंढक तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे, यानी डिवाइन हेल्पर तुम्हारे काम में आएंगे, तुम्हारे घर के काम खोलेंगे। हालेलुया। मेरी विधि पर वो ग्रहण किए जाएंगे। 10 में लिखा परदेशी लोग तेरी सरपना को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि मैंने तेरी सेवा टहल करेंगे। इसमें 12 में लिख रहा है क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा टहल ना करे वे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जाति का पूरी तरह से तनाश हो जाएगा। आप पता नहीं अंगीकार करो नहीं करते, मैं तो करूं। जो मेरी चर्च के खिलाफ खड़ा होगा, जो सेवा टाइल में नहीं आओ, जो चर्च के खिलाफ खड़ा हुआ, वो नाश हो जाएगा। हालेलुया। इसमें लिखा तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए आएंगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया वो तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। कितना बड़ा वचन है मेरे लिए और आपके लिए भी। आमीन। इस वचन की मैंने बहुत जरूरत है। इसमें लिखा है कि तुझे दुख देने वालों की संतान जो तेरे विरोध में खड़े उनके वो तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगी। ये वचन मेरे लिए है और आपके लिए भी, अगर आप अंगीकार करो तो ना रोज। जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया वे सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर और इस्राएल का पवित्र रखेंगे। इतने वचन है इसके अंदर, अगर आप समझो तो।
हालेलुया। आप अंगीकार ही नहीं करते परमेश्वर वचन ने, कैसे परमेश्वर आपकी जिंदगी ने ब्लेस करे हैं। हालेलुया। कितने बात समझ में आ रही है? आमीन। कितने बात समझ में आ रही है? आज का बात प्रार्थना रोन वाले नहीं करोगे, वचन वाले करोगे। वो वाले नहीं करोगे, हाय प्रभु मर गए, हाय लुट गए प्रभु, बर्बाद हो गए। वो वाली प्रार्थना नहीं। हाय प्रभु बदल दे मेरा आदमी ने ठहले से ने गणे गणे लेट जैसे प्रभु बदल दे इसका दिमाग ने। कहीं तो लेडीज भी ऐसी है, प्रार्थना भी ऐसी करा मैं, प्रभु बदल दे उस खसम का दिमाग ने। ऐसी ऐसी प्रेयर तो कुछ नहीं बदलने वाला, ऐसे ऐसे तो कुछ भी नहीं होने वाला। हाय प्रभु एक हफ्ता हो गया रोन दिन है, देख ले बड़ा का नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला जब तक आप वचन के अंगीकार ना करोगे। वचन के अंगीकार करो, बदलो अपनी संतान यीशु मसीह के नाम में। फिर आपका वंश पराक्रमी होगा, योद्धा होगा, सुसमाचार प्रचार करने वाला होगा। बाइबल में कहा कि फिलिपुस की कितनी लड़कियां थी? चारों की चारों प्रोफेटेस थी। वो तो परमेश्वर तेरे दास की मेरी जिंदगी में ये ग्रेस आवे। हालेलुया। आज के बाद कौन सी प्रेयर स्टार्ट करोगे? कैसी? वचनों वाली। कितने लोग ऐसे जिन्हें 1 महीना हो गया बाइबल उठाए, 1 महीना बाइबल उठाए हुए, मतलब सारे पढ़े फिर तो है, जिन्हें 1 महीना हो गया जो बाइबल नहीं ठान दे कभी। मैंने मेरा हाथ उठा दिया। हालेलुया। जीत तो अपनी टेस्टमनी ने। एक लास्ट वचन पढ़ूंगा मैं, यिर्मयाह, अय्यूब सॉरी, मैं अपने कुछ प्रे टॉपिक्स दे ले रहा हूँ जो समझदार है नोट कर लेंगे, जितने मैंने अब तक दिए हैं। एक वचन पढ़ेगी 17 अय्यूब 17 अध्याय 9 आयत को। क्या लिखा है इसमें? धर्मी अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध मन वाले सामर्थ्य पाते जाएंगे। ये आज की प्रोफेसी आपके लिए। आमीन। ये आज की प्रोफेसी आपके लिए। जब परमेश्वर ने मेरे तक क्या था, मैंने कहा परमेश्वर क्या वर्ड्स आज का जो तेरी चर्च के लिए प्रोफेसी है, ये आज की प्रोफेसी है
कि शुद्ध मन वाले क्या लिखा सामर्थ के ऊपर है, सामर्थ पाते जाओगे। ये आपके लिए, आप सामर्थ के ऊपर सामर्थ पाते जाओगे। आप टेस्टमनी के ऊपर टेस्टमनी देते जाओगे। आप बड़ी गवाही के ऊपर गवाही देते जाओगे। आपकी सामर्थ कमजोर नहीं होगी, बल्कि आप बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी सामर्थ बढ़ती जाएगी, आप सामर्थ के ऊपर सामर्थ पाते जाओगे। 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 अगर आप टीम हो तो सामर्थ के ऊपर सामर्थ पाते जाओगे। अगर आप क्वायर हो तो सामर्थ के ऊपर सामर्थ पाते जाओगे। अगर आप चर्च हो तो सामर्थ के ऊपर सामर्थ पाते जाओगे। मैंने कहा अगर आप बिजनेसमैन हो तो सामर्थ के ऊपर सामर्थ पाते जाओगे। अगर आपकी दुकान छोटी क्यों ना, आप सामर्थ के ऊपर सामर्थ पाते जाओगे। आपकी जॉब कैसी क्यों ना, आपकी जॉब में आप सामर्थ के ऊपर सामर्थ पाते जाओगे। आपकी गवाही के ऊपर आप गवाही पाते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ये वर्ड आपके लिए, 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 आपके लिए। मैंने कहा सामर्थ के ऊपर सामर्थ पाते जाओगे। ये वर्ड्स आपके लिए, आप सामर्थ के ऊपर सामर्थ पाते जाओगे। जब मैंने बोला परमेश्वर में आज क्या प्रोफेटिक वर्ड्स हैं कि क्या चर्च को देना, तो परमेश्वर मेरे तक दिया था। परमेश्वर मेरे तक ये चीज बोल कि धर्मी अपना मार्ग पकड़ा रहेंगे और शुद्ध मन वाले जो शुद्ध लोग हैं वो सामर्थ के ऊपर, ये आपके लिए मेरे लिए है कि आपकी सामर्थ घटेगी नहीं, बल्कि पाते जाओगे। 2023 पूरी सामर्थ से भरी होगी। पूरी 2023 आप सामर्थ के ऊपर सामर्थ पाते जाओगे। मैं अंगीकार करता हूँ, घोषणा करता हूँ आपकी जिंदगी के लिए कि ग्लोरियस लाइफ आपका जीवन का हिस्सा है। चमकदार जिंदगी आपकी है। चमकदार बिजनेस आपका है। चमकदार बच्चे आपके हैं। मैंने कहा चमकदार सेवकाई आपके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आपके लिए ये सब है। हालेलुया, आमीन। सिर्फ एक वर्ड्स नोट करोगे और घर जाकर पढ़ना है। ये आपका प्रेयर टॉपिक है। एक भजन संहिता 101 उसकी 6 और 7 आयत में ये वर्ड्स, अगर जो परमेश्वर में और ग्रेट तरीका जाना चाहो, उसकी पूरी योजना में पूरा करना चाहो, उसके लिए जरूरी है। इसमें लिखा मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है मेरे सामने बनाना रहेगा। जो लोग परमेश्वर में ग्रेट तरीका चलना चाहो, जो परमेश्वर दास है दासियां, उनके लिए भी जरूरी है, उनके लिए परफेक्ट है। जो टीम है, जो चर्च है, जो परमेश्वर के रियल काम करना है, उनके लिए परफेक्ट है। इसमें लिखा मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर बनी रहेगी, वो मेरे संग रहेंगे। आप प्रे करो परमेश्वर विश्वास योग्य लोग मेरे साथ रहने पाए। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा, वही मेरा डिवाइन हेल्पर होगा। ये प्रोफेटिक ये वर्ड्स आपके लिए। आप प्रेयर कर सको कि परमेश्वर मेरा डिवाइन हेल्पर जो मेरे साथ साथ मेरे सेवकाई मेरा साथ देवे। जो खरे मार्ग पर चलता वही होगा। जो छल करता है मेरे घर के भीतर रहने ना पाएगा, वो मेरी जिंदगी में रहने ना पाएगा, मेरी टीम में रहने ना पाएगा, मेरे चर्च के अंदर, मेरी सेवकाई के अंदर, मेरी मैरिज लाइफ के अंदर, मेरे फाइनेंस के अंदर ऐसे लोग रहने नहीं पाएंगे। जो छल करते हैं, जो झूठ बोलता है मेरे सामने बनाना रहेगा, वो मेरी सेवकाई बनाना रहेगा। मैं घोषणा करता हूँ जो झूठ बोलते हो मेरी सेवकाई में बने नहीं रहेंगे, वो मेरी टीम के अंदर नहीं रहेंगे, वो मेरी मैरिज लाइफ के अंदर, मेरी सेवकाई के अंदर ना रहेंगे। यीशु मसीह के नाम में आप घोषणा करो आपके लिए, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज का वचन आमीन हो आपके सामने, और सब वचन आपकी जिंदगी में पूरे हुए यीशु मसीह के नाम में, इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में। आमीन। सबको कांग्रेचुलेशन बोलो। किस चीज के लिए? आज से आपकी लाइफ प्रेयर वाली लाइफ होने वाली है। आपने रिसीव किया है, हो चुकी है। आपने रिसीव किया है, आपकी जिंदगी में हो चुका है। आज तो आपकी प्रार्थना वचनों वाली होगी। हालेलुया। अगर आपको वचन याद रहने दे, दोबारा इस वीडियो में सुनना है। इसमें सारे वचन मैंने डिक्लेयर करे आपके सामने, बहुत सारे। आज शाम लग या कल है या डल जाओगी, सुबह तक आपके पास होंगी। यीशु मसीह के नाम में आप सुनोगे दोबारा और बढ़ जाओगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है आपका यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बाइबल ने कहा जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। एक वॉलंटियर आओ जल्दी फास्ट, कोई वॉलंटियर आओ, कोई भी कोई एक चेयर लेकर आओ, कोई भी एक चेयर पीछे से कैसे भी फास्ट आओ जल्दी करके। मेरे वीर बंधु मेरा, इसको नीचे कर दे, इसको मुंह से नीचे कर ले, हाँ और नीचे कर ले, अब बैठ इसके ऊपर। सुनो, पहले के जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी परमेश्वर एक स्थान ठहरा हुआ है। पर का जो बाइबल ने कहा जो परम प्रधान के छाया स्थान में, यानी जो परमेश्वर ने जो स्थान ठहराया आपके लिए उसमें बैठ गया। यानी परमेश्वर का प्रसाद नहीं खाना चाहे किसी चीज का हो, आप परमेश्वर की कुर्सी बैठ गए हो कि प्रभु नहीं खाऊंगा, यानी किसी ने देना आया ले ले यार ले ले, चल कोई यार भाईचारा है चल ले उठ लिए तो आप परमेश्वर के छाया स्थान में बैठ नहीं रहे, फिर आशीष नहीं पा सकते। लिखा जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की यानी परमेश्वर की ब्लेसिंग के अंदर, आशीषों के अंदर, बरकतों के अंदर के पाओगा ठिकाना। कौन? जो उसके छाया स्थान में बैठे हैं, जो स्थान उसने दिया है। किसी दोस्त ने कहा यार आ जाना यार भंगड़ा पार्टी नाचांगे, चल यार डीजे पे दोस्त के साथ, यार तू आवा नहीं गा। और इसने बेरा के नहीं, मैंने नाचना ही नहीं, उल्टे गाना मैं नाच सकता। कितना बात समझ आ रही है? लोग पहले तो क्या करेंगे, पहले तो मुन्नी ना बदनाम करेंगे, फिर उसे गाना अपना नाचेंगे। हाँ क्या ना, लोगों की मुन्नी बदनाम हुई फिर उसे अपना चला रहे, क्या क्या बेउदगी यार। कितने बात समझ में आ रही है? पहले तो बदनाम कर ले रहे, मुंह लगा के, फिर उसे अपना चला रहे। कैसे आप आशीष पास को किसी ने बदनाम करके? परमेश्वर अगर वो कह चल चल यार नाचेंगे यार नाचेंगे, अगर ये उठ गया तो ठिकाना बरकत इसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि ये उठ चुके हैं। अगर ये बैठा रहा किसी ने कहा नहीं यार तू नाराज हो जाए 10 बार नाराज हो, मैं नहीं आ सकता यार, मैं प्रभु का दीवाना उसका हूँ, मैं प्रभु का साथी, यार तू दोस्त ने छोड़ा यार, परिवार ने छोड़ा यार, तू कुर्बान छोड़ेगा। कई लोगों की ऐसी शिकायत हुआ है यार तो हमने तो घर परिवार छोड़ दिए, किसी यीशु मसीह में गए तो हमने परिवार छोड़ दिए, घर परिवार छोड़ दिए, भाईचारा छोड़ दिया। अगर भाईचारा परमेश्वर के साथ चलने के लिए अग्री है, भाईचारे के साथ गले लगकर चलो। अगर वो आपने परमेश्वर के वचन दूर करे तो परमेश्वर गले के साथ लगकर चलो। कितने बात समझ में आ रही है? कहेंगे यार बांस तो लेनी जरूरी है यार, फलाना मंदिर है, क्या बाइबल में लिखा है आप फलाने मंदिर की बांस देश को, आप परमेश्वरी भवन की बांस देश को? हाँ क्या ना? अगर आपका भाईचारा आपने परमेश्वर के वचन से दूर करे, परमेश्वर नजदीक चले जाओ और भाईचारा दूर हो जाओ, आप बरकत देखोगे यीशु मसीह के नाम में। नहीं तो आप भाईचारे के साथ चले तो जाओगे, वो भाईचारा आपने जब आपको दुख पड़ेगा वो भाईचारा हाथ छोड़े चला जाओगा, नहीं यार मेरे दौर तो कुछ ही नहीं है, मैं तेने कैसे ठीक करूं, मैं तेने कैसे बरकत दूं। वो दोस्त भी नहीं काम आना ना, वो भाईचारा काम आना, फिर तो पाना ही नहीं भाईचारा भी। जब आप समस्या में थे, बीमारी में थे, तब तो भाईचारा है नहीं। समझो, परमेश्वर आपका दोस्त, आपका साथी, आपका भाईचारा है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक जिम्मेवारी आपको ठहराई है, एक चेयर आपको दी है कि उस स्थान पर बैठे रहना है, आप बरकत के ऊपर बरकत पाओगे। आमीन। परमेश्वर किसी बंदे ने अच्छा शरीर देवे ताकि जा चर्च में सेवा कर बुद्धि देवे। अभी कुछ टाइम पहले हमने किसी चर्च के एक को ब्लेस कराया, क्योंकि उसने चर्च में बहुत अच्छा काम कराया। मैं मेरी टीम की बात नहीं कर रहा, टीम तलक, क्योंकि उसके पास अच्छी एक कला है और हमने उसको स्पेशल एक लिफाफा पूछा उसके घर पे स्पेशल, क्योंकि उसने चर्च को ब्लेस कराया है। उसके पास गिफ्ट अच्छा, उसने चर्च को ब्लेस करा, परमेश्वर को ब्लेस करें। क्योंकि जब आप परमेश्वर के छाए, क्योंकि जो आपके पास गिफ्ट है आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो, परमेश्वर आपने बरकत देवे। आमीन। अगर परमेश्वर आपको जॉब दी है, नौकरी दी है, तो वो इसलिए दी है ताकि आप परमेश्वर के काम ने खोल सको। कुछ लोग क्या करेंगे, नौकरी मिल गई, 4 लोन ठाए फिर बैठे हैं, 3 लोन ठा रहे हैं, 2 लोन ऐसे ठा लिए, पूरी साल लोन देने में गुजर जाए। अब परमेश्वर बाहर देख रहा था कि मेरे भवन के रास्ते खोल लेगा, मेरे भवन के रास्ते खोल लेगा, बंदा लोन ठाए बैठे है, सारे साल वो लोन देने में गुजर जाए, और परमेश्वर बाहर देखता रह ले। परमेश्वर आपको जॉब क्यों दिए? ताकि आप
परमेश्वर के रास्ते ने खोज कर स्वर्ग में आशीष पास को। आमीन। अब देखना बंदे ने कि मैं किस योजना के तहत बुला रहा हूँ। जिस दिन आप असली कॉलिंग न समझ गए, अपनी बुलाहट न समझ गए, उसे दिन आप ब्लेस होना स्टार्ट हो जाओगे। आमीन। परमेश्वर आपने ऐसे ब्लेस नहीं करता प्रार्थना है। परमेश्वर देखा तू प्रभु के लिए क्या काम करे, तूने प्रभु के लिए आज तक क्या करे, तूने चर्च में क्या काम करे प्रभु का, तूने उसके लोगों के लिए क्या कैसे बचाए हैं, कितना प्रचार तूने कर दिया। कितने लोग यहाँ पे ऐसे बैठे जिन्हें पूरी 1 साल के अंदर सिर्फ 3 परिवार बचाए हो, सिर्फ 3 परिवार, पूरी साल में 3 परिवार। हाथ उठाओ किसी ने कोई ऐसा तो जिन्हें पूरी साल में सिर्फ 3 परिवार बचाए, सिर्फ 3 है कोई। देखो ये रिजल्ट आपने प्रभु के लिए क्या करा। देखो पूरी साल में सिर्फ 3 परिवार, पूरी साल में 2 परिवार बचाए हैं, सिर्फ पूरी साल में 2 परिवार बचाए हैं। है कोई ऐसा जिन्हें पूरी साल। देखो ये हाल है, किसी ने 2 परिवार भी बचाए। देखो क्या होगा आपका। समझो आप कहां जा रहे हो, आप कितना प्रभु का प्रेम कर रहे हो, कितने आप। परमेश्वर देखा आपने प्रभु के लिए क्या करे हैं। प्रभु आपने एक कुर्सी ठहरा हुआ कि तू मेरे स्थान पर बैठ। अगर आप तो जॉब दी है तो चर्च के रास्ते खोलना हाथ कर। ये नहीं 4 इतने बड़े लोन उठा लिया, पूरी साल लोन में गुजर गए और प्रभु काम वेट कर ले रहे। हालेलुया। फिर कहेंगे किसने नहीं भुगती, प्रभु किसने नहीं भुगती। एक बंदा तुम्हें बोला कि सुनो, एक बंदा तुम्हें बोला कि परमेश्वर के साथ पैसे के साथ भी रिश्ता करो परमेश्वर, ताकि परमेश्वर काम खुले। फादर जी आपने के मेरा 4 किस्त रखी है, वही नहीं भुगती। माँ ठीक, पर परमेश्वर कैसे ब्लेस करेगा जब आपका पैसा सारा किस्ते में डाल रहे हैं। कितने बात समझ में आ रही है। आप परमेश्वर कुर्सी पे बैठे नहीं, परमेश्वर आप तो जॉब दे दी कि चर्च ने ब्लेस कर, और आप उठ के शैतान आप उड़ दिया दिए किस्त बड़ में गुजर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर आप तो अच्छी स्टिचिंग दी है, अच्छी सिलाई का काम दिया है। चर्च के लिए कितने परदेसी में है, परमेश्वर आपने कैसे ब्लेस करेगा। चर्च के लिए कितने काम किए हैं, कैसे परमेश्वर ब्लेस करेगा। आपके पास अच्छी बुद्धि है, आप अच्छा चर्च में काम कर सको, कितनी लगन के साथ आप काम कर रहे हो, कुछ भी नहीं। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर आपको बुद्धि दे यीशु मसीह के नाम में, और आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो उसको यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर के छाए स्थान में बैठे रहो और आशीष पाओ, आप आशीष पाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक बारी मेरी टीम के लिए तारीफ करनी है, जो पूरी सुबह दूध में 6 बजे यहाँ पे काम कर रही हो। तारीफ जोर से तारीफ नहीं है, ये म्यूजिक कहाँ गया। जोर से तारीफ करो भाई परमेश्वर की टीम के लिए। हालेलुया। जो आप परमेश्वर के, जब परमेश्वर आपको स्थान दिया कि बैठ जाए मेरे स्थान पर, उठना नहीं, तो आप बरकत के ऊपर बरकत पाते जाओगे कि आपने कॉलिंग समझ ली है। कुछ ऐसी लड़कियां जो चर्च में टॉप काम कर सके हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर कितको आशीष देगा, कितको आपने क्या ऐसा काम कर दिया कि परमेश्वर आपके काम ने देखो और आशीष देवे। आपने के परमेश्वर के रास्ते खोले, कितने परमेश्वर के ब्लेसिंग के रास्ते खोले कि परमेश्वर अपना आशीष देवे। हालेलुया। कुछ लोग मैंने लगा कि इस साल में शायद मैंने लगा ऐसा, प्रभु अनुग्रह देगा। मैंने ऐसा लगा कि इस साल में हमने शायद रसोई के बर्तनों के लिए बर्तन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी रसोई के लिए, क्योंकि मैं देखता रहूँ लोग ऐसे पीछे तो कोई बाल्टी देगा डाल रहा है चर्च के लिए, नहीं कोई प्लेट देगा डाल रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या चीज डाल रही है, बिना देखे। आपने बेरा भी नहीं होता कौन क्या ब्लेस कर ला रहा है चर्च में, पीछे थे कोई कितनी प्लेट गिफ्ट कर ला रहा है, कोई कढ़ाई दे ला रहा है, कोई कुछ। मैंने ऐसा लगा 2023 में सारे मिनिस्ट्री के टॉप बर्तन होंगे हमारे पास रसोई के। आमीन। क्योंकि इस चीज के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ, लेकिन चर्च ऐसे ब्लेस कर ला रही, पीछे डाल रही है। और बेरा भी किसान ऐसे बस आ रहा टीम के पास फोन आ रहा है कि जी हम चर्च में रसोई बर्तन के लिए ये देना चाहो, कोई चम्मच दे रहा, कोई कड़छी दे, कितने। हालेलुया। और मेरा विश्वास 2023 में सारे टॉप हमारे पास हो जाएंगे। आमीन। कि कुछ लोग अपनी जिम्मेवारी समझे, अगर मेरे पास पैसा है क्यों ना मैं अब तक 1 महीना में अगर मैं 4 मटर पनीर खाऊं तो कैंसिल कर दूं और परमेश्वर का रास्ता खोला जावे। हालेलुया। आमीन। आप स्वर्ग में आशीष पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब आप परमेश्वर, तब आपने ब्लेस करे जब आप परमेश्वर के दर्शन है, समझ जाओ
जो उसने उसके दास के ऊपर रखा है। पहले लिखा है प्रेरितों काम में। वहां के लोग अमीर थे। जब जब चेले खड़े हुए तो लोगों ने पैसे ले के करना शुरू कराया। पैसे ले और प्रेरित हो गए, काम में रख दिया। प्रभु के दास गए, काम उन चर्चा में दिन शुरू कर दिए, ताकि वो वहां के लोग, वहां के सेवक क्या कर सके, भलाई कर सके। उन लोगों के पास ने अपने प्लाट बेच दिए, 4-4, 5-5 किले बेच दिए और प्रभु के लोगों का, प्रभु के दास के पैरा में रख दिए कि जाओ ब्लेस करो। अब एक चीज बताओ, क्या वो लोग खुद लोगों ने काम बड़े नहीं बांट सकते? उनके पास पैसे जमीन खरीद बेच रहे थे वो, और प्रभु के लोगों के पैर में टेक रहे थे। क्या खुद लोगों ने गरीबा ने रोटी नहीं खिला सकते, लंगर नहीं लगा सकते, लोगों ने घर बनाकर नहीं दे सकते? उनके पास इतने पैसे थे, गरीब लड़की की शादी कर सकते नहीं कर सकते? लेकिन उन्होंने क्या किया? वो पैसे इकट्ठे करते रहे, परमेश्वर के सेवका के चर्च में पैसे लेकर आते रहे, ताकि चर्च उन्हें ब्लेस करें। उन्हें बेर अगर हम लोगों ने ब्लेस कर भी देवांगे तो हमारा नाम चलेगा, परमेश्वर का चलेगा। उन्हें हिसाब लगाया कि जब हम चर्च के द्वारा भलाई कराएंगे तो पूरी चर्च का नाम फैलेगा, परमेश्वर लोगों का नाम फैलेगा और लोग चर्च ना आएंगे। हालेलुया। क्योंकि लोग समझ जाए कि हमने परमेश्वर के जो दास के ऊपर जो विजन रखा है, हमने उसे आगे लेकर जाना है और पूरा करना है। तो आप आशीष को देखो यीशु मसीह के नाम में, आप बड़ी बड़ी आशीष को देखो फिर यीशु के नाम में। मैंने दोनों में एक भी गरीब नहीं रहा उन बंदे तो जिन्हें अपने पैसे परमेश्वर की चर्च में पहुंचाए और परमेश्वर ने उनने रास्ते खोले, तो परमेश्वर उनके रास्ते खोले। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। इस साल कैसे सुसमाचार फैलेगा? सुसमाचार किस तरीके से फैलने वाला है? सोशल मीडिया द्वारा सुसमाचार हरियाणा में ज्यादा जाओगा, कि परमेश्वर का रेत यार कामयाब होने वाला है। हालेलुया। हरियाणा के बहुत कम चैनल है सोशल मीडिया पे, बहुत कम। पंजाब में देखो बड़े बड़े न्यूज चैनल, क्रिश्चियन न्यूज चैनल पंजाब के, वर्षी पर इतने चैनल। एक भी हरियाणा का वर्षी पर नहीं होगा जो फेमस हो रहा है। पंजाब में देखो फेमस आज इतने वर्षी साले पंजाब के वर्षी पर है सारे, है ना? अब हरियाणा की बारी है। मेरे मेंटर ने एक बात कही है, सुनो। एक प्रोफेसी मैं आपने सुनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। एक प्रोफेसी आपने सुन के जानी है। एक प्रोफेसी आपने सुन, मेरी इसकी माइक की आवाज इतनी कौन सी कर दो एक बारी, इसकी आवाज इतनी ऊंची उसका करो। एक प्रोफेसी आपने सुननी है। एक ऐसी बेकारी खासकर पंजाब में, यूपी में, हरियाणा में आने वाली ऐसी बेकारी, मैं आपको पहले बता रहा हूं, एक ऐसी बेकारी आपने सपने में इमेजिन नहीं की जो आने वाले समय में होगी। आपने इमेजिन नहीं की जो होने वाला। मैंने आपको पहले बताया सब चीजें। एक ऐसी बेकारी जो आम ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल पीछे हो गई, लेवल की बेकारी पंजाब में। और जो मैंने बोला है, आप देखने के लिए तैयार रहो। लाखों दूतों की फौज। किसकी आवाज है? मेरे स्पिरिचुअल फादर की। उन्होंने स्पेशल प्रोफेसी करी है। सबने सुनी है? आई आवाज या नहीं आई? ओके, इसकी आवाज इतनी थी। एक ऐसी बेकारी खासकर पंजाब में, यूपी में, हरियाणा में आने वाली ऐसी बेकारी, मैं आपको पहले बता रहा हूं, एक ऐसी बेकारी आपने सपने में इमेजिन नहीं की जो आने वाले समय में होगी। आपने इमेजिन नहीं किया जो होने वाला। मैं आपको
मैंने आपको पहले बताया सब चीजें। एक ऐसी बेकारी जो आम ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल पीछे हो गई, जो लेवल की बेकारी पंजाब में, और जो मैंने बोला है आप देखने के लिए तैयार रहो। बोलो लाखों दूतों की फौज हालेलुया। देखो क्या होने वाला है। ये गुड न्यूज है हरियाणा के लिए। देखो क्या होने वाला है। आप लोगों ने तो रिसीव करना भी ना, ये मैं रिसीव कर रहा था। ये आमिर तो नहीं मिला तो मेरी क्या, जब हम बैठे अपने मेंटर के पास हमने बेरा कैसे रिसीव करना है, फिर तो हम सब कुछ भूल जा रहा है। फिर तो किलकी विलकी सब चीज़ें, अगर किलकी माने तो किलकी, रुका माना रुका, फिर तो बस दिल तलिक रह रहे हैं। सर तो आमीन है, कई बार चढ़ तो आमीन, एक आधन तो बेरा थोड़ा थोड़ा कैसे करना है, एक आधन तो रिसीव भी नहीं कराने, एक आधन तो अच्छा आमीन बोल दे तू भी, तो बोलते आमीन है बात दे तुम। ये क्या आमीन है, जब नू मेरा दिल में मेरे लिए है तो खींच दो चीज़ें ने, रिसीव भी नहीं करना आंदा आपने तो। कभी सुनना यूट्यूब पर जाओगे जब ये कैसे कैसे रिसीव की जाओ चीज़ें। हालेलुया। आप लोगों के यहाँ पे हम बिल्कुल नॉर्मल लगा ऐसे, बस ऐसे। जब आप कभी आप हमारे आगे बैठो, जब हम अपने मेंटर आगे बैठो, आप हमने कभी देख लियो ऐसे, क्या हमारे पैर डटते नहीं होते उस टाइम पे, क्या ऐसे हम तो उस टाइम में हुए हमने मेरा कैसे रिसीव करनी चीज़ें। सर तो क्या होता है आमीन आमीन ये करें, हम तो उछल कर कूद कर ऐसे चिल्ली मार मार के आमीन रिसीव करा हमने। मेरा बस जो लेना ले उस टाइम पे आमीन। हरियाणा में देखने वाले आप बहुत बड़ा कुछ नहीं, आप देखने वाले हरियाणा मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में बड़ी 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 बेदारी को देखने वाले हो, बड़ी बेदारी को देखने वाले हो। चारों एक बंदा की बात उठी उसका जो 2017-18 तक करताल रहे, इतने बड़े ग्रेट दास की नहीं हो सकती, जो बोला रहा कि तैयार हो जो देखने के लिए ऐसी, जो एक आम ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग था, जो एक नॉर्मल इंसान की समझता बाहर है वो चीजें, इतनी बड़ी पैदाइश सोचो क्या होने वाला है। और मैंने कुछ दिन पहले क्या बताया था, हरियाणा के बाउंड्री पे दूत होंगे, लोग होंगे, बाउंड्री तो सुसमाचार था, ऐसे ऐसे होने वाला है। आमीन। शुरू तो परमेश्वरी चीज के बारे में तो बोलता हरियाणा के बारे में। हालेलुया। ये चीजें छप चुकी हैं, यीशु मसीह के नाम में पूरी हो चुकी हैं। आज ये वचन आपके सामने पूरा हुआ यीशु मसीह के नाम में। आज ये वचन आपके सामने पूरा हुआ यीशु मसीह के नाम में। आज ये वचन पूरा हुआ आपके सामने में। हालेलुया। आमीन। बस आप परमेश्वर के दर्शन में जब समझ जाओगे कैसे आपने अपने मेंटर के साथ उस दर्शन में शामिल होना है, उसी दिन आपके जीवन में बरकत आनी स्टार्ट हो जाएंगी और बढ़ते जाओगे। आपके अंदर जो गिफ्ट है जुड़ जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कुछ लोग ना जी हमने नहीं, परमेश्वर हमारा विश्वास तो परमेश्वर पे है, कुछ नहीं पास्टर है पास। पूरी बाइबल में एक जगह भी ऐसा नहीं है जहाँ पे परमेश्वर ने डायरेक्ट अपने लोगों से बात करी हो। परमेश्वर ने डायरेक्ट अपने दासों के द्वारा लोगों से बात करी है ना। पता नहीं क्यों लोग पास्टर के खिलाफत करके कहेंगे ना जी हमने तो परमेश्वर चाहिए, पास्टर की जरूरत नहीं। हालेलुया। जब आप एक परमेश्वर जो दास है उसकी जिंदगी में होकर काम करो, आप ब्लेस होते जाओ। जो अपने मेंटर ने गर्म रखा, जो अपने मेंटर ने ढक रखा है, वो हमेशा ब्लेस रहोगा। हालेलुया। कितने लोगों ने यूट्यूब पर चैनल, फेसबुक पर क्रिएट कर लिया है, वो क्या तो हो चुका है कुछ है कि। हालेलुया। कि जिस दिन पहला दिन ये डिक्लेयर होता, अगले दिन मैं गया, मेरे पास मैसेज आया तुरंत, देखो वीडियो डाल दी है एक बंदे की हमारे बीच में यहीं पे। उसे टाइम आ लिया कि देखो मैंने तो स्टार्ट कर दिया, आपने बोले मुंह तो निकल दे। कि कुछ लोगों ने मेरा मुंह तो निकलो तो सही, मेंटर गए स्टार्ट हो जाना सब कुछ। और लेकिन जब बुधवार की मीटिंग में प्रीच हुई तो उसका बाद बहुत सारे लोगों ने वीडियो स्टार्ट कर दिया डालनी। क्योंकि एक प्रीच तो अगर आप लोग अगर मैसेज नहीं जा सकते, यूट्यूब के द्वारा जा सको, फेसबुक के द्वारा जा सको,
फेसबुक पे डालो, लोग दुनिया आज कितने हुए हैं, सारा दिन फोन पे रहे, घूम फिर का आपकी वीडियो किसी टाइम तो पहुंचेगी से दो रहे। आमीन। और एक बारी पहुंचनी शुरू हुई, प्लस में यार आगे बढ़ती गई। आमीन। और लोग आपके चैनल में हरदम घुसे रहेंगे, लोग सीखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और ये हरियाणा की मिनिस्ट्री पहुंचेगी यीशु मसीह के नाम में सोशल मीडिया पर। हालेलुया। अपने अपने मेंटर के दर्शन है जो आगे लेकर जाओ, हमें सब ब्लेस हुए। आमीन। आपने मेरा मेंटर इस चीज ने इस परमेश्वर काम न कर ले रहे हैं, क्यों नहीं मैं भी उन्हें वीडियो न उठाऊं और अपने चैनल पर डालूं और मेंटर दर्शन आगे लेकर जाऊं और लोग आवे देख कर हरियाणा में और अद्भुत मिनिस्ट्री में पहुंचे हैं और ब्लेस हो हमारा परमेश्वर, आपका उनका रिजल्ट आपने दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सब जोर से तारीफ करेंगे बारी, जोर से तारीफ करेंगे, जोर से हालेलुया। एक टेस्ट नहीं सुनेंगे हम। रब्बे जलाल लुबाती इब्ने खुदा यीशु नासरी। की मेरा नाम रवीता है और मैं बराखुर्द से हूँ। मेरी गवाही मेरी बेटी एंजेलिना की है 25 दिसंबर की, और 3 दिन पहले बीमार हो गई थी, मतलब उल्टियाँ लगी थी इसको, और उल्टियाँ तो मतलब दवाई 22 तारीख पर महीना 22 तारीख को तेज उल्टियाँ लगी थी। ओके बताओ। उल्टी लगने के बाद ये मतलब उल्टी तो बंद हो गई थी, मतलब उठे कौन थी, ना कुछ खावे थी ना पीवे थी, बोले तो बोले भी कौन थी, मतलब 3-4 बारी मैंने उठाई 25 दिसंबर में भी मैं मीटिंग में जाऊँ लेकर ना, तो ये उठी नहीं है। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं तो जानती ही, तुम सब तैयार हो लो तुम चले जाओ, मैंने कह दी थी। बोले ठीक है, तो तू घर रह रही है, मैं ठीक है। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद इसका नहीं प्रार्थना का तेल लगाया, और तेल लगाने के बावजूद 20 मिनट बाद इसकी बुआ तैयार होने ला रही थी, कपड़े कुपड़े पैर का वो इसके दौरा खड़ी और उठ कर बोली अच्छी है। तो उसी टाइम यह बोलने भी लगी और बिल्कुल हंसी भी और ठीक रही। उस दिन के बाद ना उल्टियाँ लगी इसको। मैं धन्यवाद करूँ परमेश्वर का कि मैं भी मीटिंग में आने पाई। तारीफ करे जोर से। मतलब 25 दिसंबर तक मीटिंग तो 3 दिन पहले इसको बहुत तेज उल्टियाँ लग रही थी और फिर बुखार भी था, फिर उल्टी ठीक होगी। 25 दिसंबर आ दिन मतलब तबीयत इतनी ज़्यादा होती कि आपने प्लानिंग बना ली कि घर रहना मैंने, क्योंकि किसी तरीका तब नहीं जाया जाओगा और आपकी सलाह होगी कि ओके मैंने घर रहना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा बड़ी मीटिंग हो लेकिन मैं नहीं जा सकती क्योंकि लड़की की तबीयत बिल्कुल ज़्यादा खराब है। फिर आपने एकदम विश्वास किया कि क्यों ना मैं एनॉइंटिंग ऑयल लगाऊं, चर्च के एनॉइंटिंग ऑयल पर विश्वास किया और इसे लगाया, और 20 मिनट के तुरंत बाद ये बोलने लायक, ये बोलने नहीं थी, कुछ खा पा नहीं रही थी कुछ भी, उसी का बाद तुरंत इसके दिनों में रिजल्ट आया और ये चंगी होगी और आप मीटिंग में आए और आज के बाद कोई भी 20 का बीमारी दोबारा नहीं आई, कोई समस्या नहीं। तारीफ रहे जोर से किसी के नाम जोर से हालेलुया आमीन। तारीफ रहे इब्ने खुदा मुझे उससे सब मिला, यहोवा इलाही मेरा, मुझे उससे सब मिला।
करो, पॉजिटिव अंगीकार करो, पॉजिटिव। आज आपने वचन सुना है, जो आप अंगीकार करोगे वो हो जाएगा। पॉजिटिव अंगीकार करो कि मैं जीवित संतान हूँ, मैं परमेश्वर की प्रजा हूँ, बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। अंगीकार करो, अंगीकार करो, बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, कमजोरी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, शैतान मुझे डरा नहीं सकता। अंगीकार करो, अंगीकार करो। पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अपने मुंह से अंगीकार करो, मैं गरीब नहीं हूँ। ए गरीबी तुम्हारा मेरे जीवन पर अधिकार नहीं है। ए गरीबी के कपड़ों तुम्हारा मेरी जिंदगी के लिए अधिकार नहीं है। ए बीमारी तुम्हारा मेरे जीवन पर अधिकार नहीं है। ए मेरी जिंदगी में नहीं होगी। शैतान में जो सब अंगीकार करो, अंगीकार करो इस चीज के नाम पे। पॉलिटिकल के अपना मैं प्रस्तावित करता हूँ, बीमारी का प्रस्तावित कर रहा हूँ, बीमारी का प्रस्तावित करती हूँ, बीमारी का करती हूँ, बड़े बड़े श्रापित करता हूँ। श्रापित है, जादूगर का आत्मा श्रापित है, जादूगर का आत्मा श्रापित है, बड़े बड़े श्रापित है जादूगर का आत्मा मेरी जिंदगी में श्रापित है। मैं उनका जाऊंगा, मैं उनका जाऊंगा, मैं उनका जाऊंगी, मैं उनका जाता रहूंगा। परमेश्वर ने मुझे सिर बनाया है, पूछ नहीं। परमेश्वर ने मुझे ऊंचा देने के लिए बुलाया है। धर्मी जान ऊंचा बढ़ेगा। अंगीकार करो, धर्मी जन ऊंचा जाएगा। अंगीकार करो, धर्मी जन ऊंचा जाएगा। मैं ऊपर जाऊंगा। पाप का मेरे जीवन पर अधिकार नहीं है। बोलो बोलो, पाप का मेरे जीवन पर अधिकार नहीं है। धन का मेरे जीवन पर अधिकार नहीं है। बोले डर का मेरे जीवन पर अधिकार नहीं है। डर का मेरे जीवन पर अधिकार नहीं है। बीमारी का मेरे जीवन पर अधिकार नहीं है। कमजोरी का मेरे जीवन पर अधिकार नहीं है। अंगीकार करो, डर का मेरे जीवन पर अधिकार नहीं है। बोलो होली है गरीबी का मत जाओ, नशे का मत जाओ, बुराई का मत जाओ, बीमारी का मत जाओ जिंदगी से, नशे का मत जाओ जिंदगी से, बोलो श्राप जाओ जिंदगी से, बोलो 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 जाओ। हर एक श्राप का मत, हर एक श्राप टूट जाए मेरी जिंदगी से, बोलो हर एक श्राप टूट जाए, बोले टूट जाए, बोले टूट जाए। जाए जादू टोने के आत्माएं जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं स्थापित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। नशे की आत्मा को स्थापित करता हूँ, कमजोरी की आत्मा को स्थापित करता हूँ, डर की आत्मा को स्थापित करता हूँ। मैं स्थापित करता हूँ इसकी जिंदगी से। दिल पीले घर बसे यीशु मसीह के नाम में, घर बसे यीशु मसीह के नाम में। शैतान तेरी योजना को निकम्मा करता हूँ मैं, शैतान तेरी योजना को स्थापित करता हूँ। सुसाइड की आत्मा नाश हो, खुलेपन की आत्मा नाश हो यीशु मसीह के नाम में। ये बसे खिले फलवंत हो।
में ग्रेस के लिए, सामर्थ्य के लिए, ताकि आप उस मंजिल को पास करने के लिए बुलाए गए हो। आप जो बोल सको वो पा भी सको। आज आपने सुना है कि जो आप अंगीकार करते हो मिलता है। आपके मुंह में परमेश्वर ने सामर्थ डाली है, वो अंगीकार करो। यीशु मसीह के नाम में बड़ी सेवकाई मेरी है। मैं बड़े बड़े शैतान को नाश करूंगी। मैं सांप और बिच्छू को रोन दूंगा। मैं शैतान की चाल को नाश करूंगा। मेरी जिंदगी से शैतान की चाल नाश होगी। मेरी सेवकाई से, मेरे परिवार से, मेरे परिवार में डिवाइन हेल्पर उठ रहे हैं। मेरे भाई मेरे डिवाइन हेल्पर होंगे। मेरा पिता मेरा डिवाइन हेल्पर होगा। मेरे घर वाले मेरे डिवाइन हेल्पर होंगे। मेरा हस्बैंड मेरा डिवाइन हेल्पर होगा। मेरी वाइफ मेरी डिवाइन हेल्पर होगी। अंगीकार करो, आपके जीवन में डिवाइन हेल्पर आ रहे हैं। स्वर्ग से हेल्पर आ रहे हैं। स्वर्ग से हेल्पर जो आपकी मदद करेंगे सेवा के लिए, जो आपकी सेवकाई में मदद करेंगे इस मसीह के नाम में। रिसीव करो डिवाइन हेल्पर को आपको ऊपर आ रहे हैं। मैनी डिवाइन हेल्पर, ज्यादा से ज्यादा डिवाइन हेल्पर जो स्वर्ग से हेल्पर सहायता करने वाले आपके होंगे। परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि मैं बोलूं स्वर्गदूत आपके हेल्पर होंगे। वो आपकी मीटिंग में आपको दे दिए गए हैं। भारी संख्या में स्वर्गदूतों की फौज आपके पास आ चुकी है। वो आपकी सेवाएं में आपको हाथ पकड़ के चलाएंगे। सेफ्टी के दूत आपके पास, सेफ्टी के दूत। ताकत मिले, ग्रेस मिले, सामर्थ्य जैसा जो जैसे तो कानूनी की रात में मिलेंगे। आपके परिवार में आपको बल मिल रहा है। गरीबी कपड़े आपके नहीं होंगे। मसा को तोड़ेगा, श्राप को तोड़ेगा। रिसीव कर रहा है, बताओ कर रहा है।
उतर चुका है, आपके कपड़ों में मसा उतर चुका है, आपके कपड़ों में मसा उतर चुका है, आपके कपड़ों में मसा उतर चुका है, आपके ड्रेसों में मसा उतर चुका है। तो परमेश्वर मुझसे कह रहे जिनके बच्चे आए हुए हैं, आपके बच्चे आज चेंज होके जा रहे हैं, आपके बच्चे चेंज होके जा रहे हैं। नेजावाड़ी मेज में नेजावाड़ी दौड़ में नशा आपके बच्चे ब्लैक होके जा रहे हैं। एक नई ग्रेस आपकी जीवन में आ रही है, एक नई ग्रेस आपकी जिंदगी में आ रही है। परमेश्वर बोला, परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि मैं बोलूं आपके लिए ग्रेस आ रही है। एक ग्रेस आपकी जिंदगी में आ रही है, रिसीव करे दोनों, एक ग्रेस आपकी जिंदगी में आ रही है। परमेश्वर ने बोला ये काम करने की ग्रेस आपकी जिंदगी में आ रही है, वो काम करने की ग्रेस आपकी जिंदगी में आ रही है। हाथ उठाओ, एक ग्रेस आपकी जिंदगी में आ रही है। ग्रेस टू ग्रैंड ग्रोथ बड़े काम को करने के लिए तो परमेश्वर ठहरा है आपके ऊपर। रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। उस ग्रेस को मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, होली गोस्ट फायर। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, होली गोस्ट फायर। शिखरा बासी के रे बेरे बेरे वो ग्रेस आपके ऊपर उतर चुकी है। फिल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। फिल दूध छुए, सर दूध छुए लास्ट में, सर दूध छुए लास्ट में, सर दूध छुए यीशु मसीह के नाम में, सर दूध छुए लास्ट में। ओ ये जीसस, ये ग्रेस है नहीं जो आपको ऊपर आ रही है काम करने की। आप भी रिसीव कर सकते हैं, आपके लिए है, आप भी रिसीव कर आपके लिए। फिल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। एक बार याद उठाएंगे लास्ट बात, बाइबल में पवित्र आत्मा से भरते जाओ। बाइबल में लिखे है
यानी पवित्र में भरना हमारा काम परमेश्वर का नहीं, परमेश्वर ने कहा पवित्र में भरो, यानी हम उन्हें खुद भरना है। जब हम वर्शिप में झूम कर नाचते हैं, ये अपना ध्यान पूरा पवित्र आत्मा की ओर लगाते हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन का है, तो आप भरते हो और आप बड़ी गवाही को देखते हो। जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ को भी पाओगे, पवित्र आत्मा में तुम दान प्रदानों को भी पाओगे, तुम बुद्धि को भी पाओगे, ज्ञान को भी पाओगे और नई ग्रेस को भी पाओगे। हर बड़े काम आपके द्वारा किए जाएंगे। आमीन। ये प्रोफेसी आपके लिए है। यस आमीन। 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 चारों ओर हरियाणा में बड़ी बेदारी को देखने के लिए। यस आमीन। बिगेस्ट मार्वलस बेदारी को देखने के लिए। इसी आसरा देने वाली बेदारी हरियाणा में आने वाली है। आपका भी छोटा है, आपका भी छोटा है। आमीन। आप गवाओगे यीशु के नाम में। आप बड़े गवाओगे उस चीज की। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपके सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेगा, आमीन। आपके इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करेगा, आपके फेसबुक, आपके यूट्यूब को इस्तेमाल करेगा। यस आमीन। वो सुसमाचार को लेके जाएगा आपके द्वारा। आमीन। आपसे पूरी से इस्तेमाल किए जाओगे 2023 में। यस आमीन। विरोध आपके जुतियों की दूर होगा। यस आमीन। विरोध आपकी चप्पलों की दूर होंगे। यस आमीन। वो आपको नजर उठा के देख भी नहीं पाएंगे। यस आमीन। पहले कही होगा कि दासू का यही भाग होगा। यस आमीन। आपका यही भाग आपका। यस आमीन। शैतान से बिंदा होगा यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। कुछ दिन पहले मैं प्रेयर करा छत पे यहीं पे, और एक बंदा कह रहे यहाँ पे के भी बोला रहा कोई कुछ करवा दो, लोग बस बोल सके कुछ करवा दो, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आमीन। यस आमीन। सिर्फ लोग बोल के कुछ करवा दो इनका, यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग सिर्फ बोल के कुछ कर नहीं सकते, यस पर आमीन। उन्हें सारे दांत तोड़ के एक पॉलिथीन में बंद कर दिए हैं। अगर सांप डस मारेगा भी तब भी उसका डंक टूट चुके हैं, यस आमीन। उसके दांत टूट चुके हैं, वो खाली खिलौना रह चुका है। जो विरोध नाम का जो सांप है उसके दांत तोड़ दिए गए हैं। यस आमीन। अब वो खिलौना आप उसकी पूंछ भी पकड़ोगे, सिर भी पकड़ोगे। यस आमीन। शैतान नाश है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यस आमीन। जोर से तारीफ करेंगे, जोर से, जोर से। सब बैठेंगे एक बार, सब बैठेंगे यीशु मसीह के नाम में। टीम मुझे ऑफरिंग दी जाए। बाइबल में एक बात लिखी है, बाइबल में लिखा है कि अपना पहला फल किसको दो, किसको? अपना प्रथम फल है परमेश्वर को। मैंने कहा साल का पहला फल किसको दो? परमेश्वर को। ये संडे की ऑफरिंग जो 1 तारीख की थी, जनवरी इस साल 2023 का पहला संडे की टोटल ऑफरिंग, और ये सेकंड मीटिंग बुधवार की मीटिंग की। मैंने कहा पहला फल किसको दो? साल का पहला फल ये चढ़ चुका है यीशु मसीह के नाम में। ये चर्च इस्तेमाल नहीं करेगी अपने काम में, ये सिर्फ हेल्प में जाओगा। इसे लो और डालो। साल का पहला फल परमेश्वर को आना चाहिए। ये नई साल की 1 तारीख की पूरी मीटिंग की ऑफरिंग और ये बुधवार की मीटिंग की पूरी ऑफरिंग, ये परमेश्वर के कामों में जाएगी। इसको ऐसे रख लेना। हालेलुया। मैंने कहा पहला फल परमेश्वर दो ताकि तुम जिंदगी भर ब्लेस रहो। इसलिए इस मिनिस्ट्री की पहला फल भी, पहली मीटिंग और सेकंड मीटिंग बुधवार की पूरी, सिर्फ ये चर्च के काम में नहीं बल्कि हेल्प में, जो लोग ऐसी हेल्प में इस्तेमाल होगी। आमीन। बैल का वचन अब पूरा करो। देखो आशीष कैसे आओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप सीखते जाओगे और आप पूरे होते जाओगे। आमीन। हालेलुया। सबको कांग्रेचुलेशन, आप बड़ी बेदारी देखने वाले हो। ये बड़ी बेदारियों की निशानी है। जो परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के रूल पक्के कर ले रहे हैं, ये सिर्फ रिजल्ट किसका है? बड़ी बेदारी निकलने वाली है। आमीन। हालेलुया। और आपने सुना है
जल्दी हमारे पास मिनिस्ट्री में एक नया गिटार होगा। यस आमीन। 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 पहले था परमेश्वर जी तो चीज है नहीं, उनके नाम ऐसे ले जो है। हमारे पास गिटार है नहीं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा है नहीं, मैं बोलूँ बन चुका है स्वर्ग तक। यस आमीन। आमीन। और जब एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, आप देखो क्या आनंद आने वाला वरसी में। यस आमीन। आमीन। इसलिए आपने परमेश्वर के कामों में हाथ बढ़ाना है। आप म्यूजिक के लिए ऑफरिंग बॉस को हो, आप स्पेशल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए गिटार के लिए ऑफरिंग बॉस को, ताकि हम इस चीज ने जल्दी लेकर आवे। 1-2 हफ्ते बाद आवे, एक आपकी कदम बढ़ाना चाहे और जल्दी मिनिस्ट्री में चीज आवे। आमीन। और परमेश्वर आपके काम ने देखा, आपने देखा कुर्सी बैठे हो और आप परमेश्वर दर्शन आगे लेकर जा रहे हो। परमेश्वर आपने ब्लेस करे। यस आमीन। 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 हमारी टीम पीछे होगी, लास्ट में अपने निवास को, और जल्दी हमारे पास गिटार होगा यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। सबको कांग्रेचुलेशन, तारीफ करो परमेश्वर की आज की मीटिंग के लिए, जोर से तारीफ करो। हालेलुया। और स्वागत है बुधवार की मीटिंग आप सबका फिर से, कि बुधवार की मीटिंग लाजवाब मीटिंग हो है, क्योंकि मैं खुद वेट में हूँ, प्रेयर में परमेश्वर को बजाऊंगा। ऐसी वर्षी में भी आनंद है, प्रीच में भी आनंद, प्रेयर में भी आनंद, ऐसी टॉप मीटिंग हो है। हालेलुया। आप सबका स्वागत है बुधवार की मीटिंग में। कांग्रेचुलेशन सबको यीशु मसीह के नाम में। इसको चर्च का कुछ चर्च की कोई जरूरत है, कोई डिटेल आपने चाहिए तो पीछे टीम है, डिटेल ले इसको आप चर्च में दें। किसी ने मेरे से मिलना तो आप अपना नाम लिखवा दो, ताकि मैं आपको टाइम दे दूं। लिखवा दो ताकि बॉस को जल्दी हम इस चीज में काम करा। हालेलुया। अपना तो आज की मीटिंग के लिए, सब बातों के लिए, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी शांति हमारे साथ बनी रहे यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। आदर में मजलाल तेरा है, यीशु के नाम में मांगते हैं।